जल्दी से मैं ब्रीफली ये कुछ स्लाइड्स हैं आज के एजेंडे में हमने ये शामिल किया। इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, व्हाट इज इलस्ट्रेटर, वेक्टर डिजाइनिंग, डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड ग्राफिक्स, हु यूज इलस्ट्रेटर, कौन करते हैं, हम लोग करते हैं, डिजाइनर्स करते हैं, फैशन डिजाइनर्स करते हैं, वेब डेवलपर्स करते हैं, मैनी पीपल लाइक दिस प्रोडक्ट। ये जी फर्स्ट टाइम इलस्ट्रेटर इंट्रोड्यूस हुआ था मार्च 1987 में, पहला एडिशन आया था, पहला वर्जन आया था, मार्च में आया था 1987। तकरीबन कितने साल हो गए, 30+ ईयर्स हो चुके, काफी पुरानी है। और साल गुजरते गए इसके नए नए एडिशन आते गए, कुछ बहुत पॉपुलर हुए, कुछ आए और गए पता भी नहीं लगा। ऐसा ही होता है ना, बहुत सारी चीजें ऐसी आपने देखी होंगी लाइफ में, आई और गई पता भी नहीं लगा। कुछ ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल की होंगी आपने जिंदगी में। तो इलिस्ट्रेटर का वर्जन 10 बड़ा पॉपुलर हुआ, टाइम गुजरता गया, 30+ ईयर्स हो चुके। एक्चुअली ये ग्राफिक्स में इस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर को हम किस कैटेगरी में फॉलो करते हैं? वेक्टर ग्राफिक्स में। एक होता है रास्टर, एक होता है वेक्टर। टेक्निकली इसकी काफी डिटेल्स हैं, मोटी मोटी मैं आपको बता दूं। रास्टर ग्राफिक्स मींस पिक्सल्स, पिक्सल बेस्ड, जहां पे साइज, स्टूडेंट्स साइज का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है फोटोशॉप में। खास तौर पे जब आप कोई इमेज या कोई आप ग्राफिक्स क्रिएट करते हो, कोई कार्ड बनाते हो, कोई फ्लायर बनाते हो, वो तो बनाना नहीं है, फोटोशॉप में ये काम नहीं करना। आइकन बनाना, लोगो बनाना, फोटोशॉप में ये काम नहीं करना। रास्टर ग्राफिक्स में ऐसा काम नहीं किया जाता। मेकिंग का काम मजबूरी हो तो किया जाता है, वरना नहीं किया जाता। तो ये काम किस में होता है? जहां साइज मैटर करता है, चाहे वो लोगो हो बिजनेस कार्ड पे, चाहे वो बाहर बिल बोर्ड पे लगाओ, एम्पोरियम पे, बिग साइज। वेक्टर ग्राफिक्स जहां पे स्केल अप करना, स्केल डाउन करना मैटर ना करता हो, ठीक है, तो आप ग्राफिक्स के प्रोडक्ट जहां मैटर करता हो वहां पे वेक्टर ग्राफिक्स में जाओगे। जहां मैटर नहीं करता रास्टर ग्राफिक्स में, वो आपका साइज फिक्स होता है। लेकिन देखो, आपको कंपनी एक बुलाती है, आप कहती है हमारी कंपनी का लोगो बना दो। आप उस कोई लोगो का साइज होगा ना, कोई डायमेंशन होगी, विड्थ हाइट लोगे, पेज पे स्क्रीन पे बनाओगे, प्रिंट निकाल के उसको चेक करवाओगे। अब वो लोगो उसकी मर्जी है ऑनर की कि बॉटल के ऊपर लगा दे, उसकी मर्जी है बिग बिल बोर्ड पे लगा दे, उसकी मर्जी है छोटे से कार्ड के ऊपर लगा दे, उसकी मर्जी है वेबसाइट पे उसको लोगों को शो कर दे। साइज बड़ा भी कर रहा पॉसिबल हो तो साइज छोटा करना भी पॉसिबल हो। तो ऐसे जो प्रोडक्ट्स आप रेडी करते हो ग्राफिक डिजाइनर, आप लोग हो, आपसे बनवाया जाएगा। तो आप किस को सिलेक्ट करोगे सॉफ्टवेयर में? या वेक्टर ग्राफिक्स को सिलेक्ट करोगे, जहां पे स्केल अप करना डाउन करना मसला ना दे आपको। ये चीज अगर आप फोटोशॉप में बनाओ, अगर तो आपने कार्ड के लिए बनाई है, कार्ड का डिजाइन जो भी होगा उसके ऊपर बना दो। अगर वही चीज आप कहते हो नहीं कार्ड वाला नहीं, कार्ड पे जो लोगो लगा ये बिलबोर्ड पे लगाना है, जब वो लगाने की कोशिश करोगे, स्केल अप करोगे, लाजमी बड़ा करोगे, वो थोड़ी छोटा सा लोगो का बड़ा करोगे बिलबोर्ड पे, वो आपका डिस्टॉर्शन हो जाएगी। जैसे बोलते हैं फट जाना, पिक्सल पिक्सलेट हो जाना। रास्टर ग्राफिक्स में हमें सूट नहीं करता ऐसा काम करना। फोटो एडिटिंग के लिए बेहतरीन है, पिक्सल्स के ऊपर काम करने के लिए बेहतरीन है। लेकिन अगर आपने कोई लोगो बनाना है, कोई फ्लायर बनाना है, कोई ब्रोशर बनाना है, कोई बिलबोर्ड का डिजाइन रेडी करना है, बैनर्स बनाने हैं, ऑलवेज गो विद वेक्टर ग्राफिक्स। और जहां पे इमेज का क्रिस्प होना आपको वाजे नजर आ रहा, विजिबिलिटी देखो, इधर विजिबिलिटी देखो और इधर विजिबिलिटी देखो, ब्लर है, वो क्रिस्पी है, वेक्टर ग्राफिक की प्रॉपर्टी है। कुछ भी बनाओ, यू कैन मेक एवरीथिंग इलिस्ट्रेटर वेक्टर, यू कैन मेक, क्या करना है, कॉपी पेस्ट कर लिए, अनप्लग कैसे करना है? दिस पीसी में जाओ, दिस पीसी में एक्सप्लोरर में जाओ, उस पे राइट क्लिक करके इजेक्ट होगा। अच्छा जनाब, बैक टू टॉपिक।
एवरीथिंग इज ए वेक्टर मतलब जो चीज भी बनाओगे ये लाइंस होंगी, कर्व्स होंगी, शेप्स होंगी, और इसके बैकग्राउंड में फार्मूला होता है। जब किसी चीज को बड़ा करते हो तो मैथ के फार्मूले के मुताबिक इसका स्केल साइज बड़ा कर देगा, जब छोटा करोगे मैथ के फार्मूले के मुताबिक रिकैलकुलेट करके उसका साइज छोटा कर देगा। तो आपका साइज जहां पे आपके लिए मैटर करता हो, ऑलवेज गो विद वेक्टर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। हाँ जी, क्या मुसीबत पड़ गई है? ना करो, अनप्लग ना करो, बस यहाँ से गुजरते हो ख्याल करना, गिर देना बस, बाकी क्या है। अच्छा, ये देख रहे हो एक छोटा सा ए नजर आ रहा है आपको, अगर इसका आप स्केल बड़ा करो, खींचो ऐसे, अगर ये काम करोगे फोटोशॉप में ये खाना खराब हो जाएगा इसका। लेकिन ये काम आपका बाउंड्री लेस, क्या लिखा हुआ है, ग्राफिक्स इन इलस्ट्रेटर इज बाउंड्री लेस, इस साइज का हो या बिग साइज का हो, इस तरह कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर साइज मैटर नहीं करे, अगर 25 पिक्सल का एक आइकन है, लोगो है छोटा सा, अगर फोटोशॉप में जूम करोगे तो क्या हालात होंगे, खराब हो जाएगा, और इलस्ट्रेटर में अगर करोगे तो ठीक रहेगा। ये है फर्क रास्टर में और वेक्टर में। फिर ये कौन लोग पसंद करते हैं, ग्राफिक डिजाइनर, आर्टिस्ट, इलस्ट्रेटर्स के, वेब डेवलपर्स, डिजाइनर, फैशन डिजाइनर इस प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा काम करते हैं, और काम करके बहुत कुछ काम कर सकते हैं। जैसे ये वेबसाइट देख रहे हो, कलर्स की सिलेक्शन बड़ी मैटर करती है, फॉन्ट की प्रेजेंटेशन बड़ा मैटर करती है, आइकन की प्लेसमेंट, फोटोज की प्लेसमेंट, कलर्स की डिवीजन, इस कलर के साथ इस कलर का। और एक चीज का ख्याल रखा करो, जब कभी डिजाइन बनाओ ना, बहुत ज्यादा रंग बिरंगा नहीं बनाना, 2 नहीं तो 3 कलर, बस इससे ज्यादा ना रखो, वरना वो बहुत ही बुरा लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब आप पेंट भी करते हो अपने घर के डोर के ऊपर या अपने वॉल के ऊपर, अब ये तो नहीं करते कि बेतहाशा कलर यूज करते हो, एक तो कलर यूज कर लो, हाफ को जैसा ये किया हुआ है, हाफ को आपने लाइट कलर दे दिया, हाफ को आपने डार्क कर दिया, टाइल्स लगा दी। तो इस तरह करके आप कभी भी कोई प्रोडक्ट भी बनाओ, कोई स्क्रीन के ऊपर अपना कंटेंट रेडी करो, कार्ड के लिए करो, यूट्यूब थंबनेल के लिए करो, पोस्टर के लिए करो, बैनर के लिए करो, फ्लायर के लिए करो, कवर पेज के लिए करो, बहुत ज्यादा कलर नहीं इस्तेमाल करने। और जब कलर इस्तेमाल करने हैं, डार्क के साथ लाइट टोन को अच्छा समझा जाता है। इमेजेस अच्छी रेजोल्यूशन वाले हो, जैसे ये बाइक राइडर है, अच्छी रेजोल्यूशन है, अच्छा इमेज होगा, डाउनलोड करो, या आप कोई फोटो, रियल फोटो लगाना है, अच्छे कैमरे के साथ उसको प्रोफेशनल कैमरामैन हायर करो, फोटोज बनाओ। मिसाल के तौर पे रेस्टोरेंट है कोई, वो कहता है मैं आपको ना अच्छी सी डिशेस का फोटोज बड़ा जबरदस्त किस्म का बना के भेजता हूँ, इफेक्ट्स वगैरह लगा लेना, धुआं शुआं लगा देना, एक टेस्ट की तरह नजर आए जो लोग हैं देखने वाले, अच्छा एक उसका स्क्रीन विजुअल बड़ा जबरदस्त हो। बाकी काम आप कर लेना फोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में, फोटो में आपको भिजवा दो। प्लेसमेंट करो, अच्छे फॉन्ट्स यूज करो, अच्छे कलर यूज करो, किसके ऊपर कौन सा चीज अच्छी नजर आती है, जैसे येलो के ऊपर ब्लैक बड़ा प्रोमिनेंट हो रहा है पी डिलीवर में, या यहाँ पे अगर आप एट योर डोर स्टेप्स, इसमें फॉन्ट थोड़ा सा आपने लाइट सा यूज कर लिया, कोई टेक्स्ट यूज कर लिया, कोई फेविकॉन आइकन लगा दिए, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, ट्विटर का, और ये व्हाट्सएप का, एंड मैनी मोर थिंग। तो जब कभी इस तरह का अगर आपको रिक्वायर्ड हो, या आपको किसी भी स्क्रीन के लिए रिक्वायर्ड हो, यूजर इंटरफेस, यूआई मतलब यूजर इंटरफेस फॉर योर लैपटॉप्स, फॉर योर टैबलेट्स, फॉर योर मोबाइल, इस तरह के डिजाइन भी, इंटरफेस भी आपसे बनवाते हैं लोग, कि ये एक अच्छा सा डिजाइन तो बनाओ जो एक लैपटॉप पे अच्छा लगे, बना हुआ दिखने में अच्छा लगे, मोबाइल पे दिखे तो कैसा दिखे, टैबलेट पे दिखे तो कैसा दिखे, तीनों वर्जन जरा बना के दिखाओ। वेबसाइट कोई आपने लॉन्च करनी है, कोई इस तरह का पेज बनाना है, इंफोग्राफिक्स, कोई हिरार्की बनानी है कंपनी की कि जी ये मेन प्रोडक्ट है, ये इसकी फीचर्स हैं, देख रहे हो पॉलीगॉन्स हैं,
बीच में कुछ इमेजेस लगाए हैं, साथ में आपने टेक्स्ट वर्जन भी दे दिया बोल्ड टाइटल के साथ, ये और डॉट्स के साथ इसको कनेक्ट कर दिया, डॉट के साथ इसको कनेक्ट कर दिया, डॉट के साथ इसको बड़े अच्छे तरीके से कनेक्ट कर दिया। इस काइंड ऑफ पेजेस को भी डिजाइन करने के लिए आमतौर पे राइट सॉफ्टवेयर इज इलिस्ट्रेटर, आप बना सकते हो। आपने देखे होंगे इस तरह के आइकन्स, ये वाले आइकन्स देखे होंगे, ये सारे बनाने कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये भी डिजाइन करने के लिए फोटोशॉप में नहीं करना है काम, ये करना है इलिस्ट्रेटर में करना है। क्यों कि आज अगर आपने इसको छोटे से एक साइज पे लगाया, कार्ड पे लगाया, कल को बिग साइज पे भी लगाना हो तो इलिस्ट्रेटर आपका सपोर्टिंग टूल है, वेक्टर ग्राफिक्स। तो ये सारी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, लोगोज बनाने हो, जैसे ये डिफरेंट कंपनीज के लोगो बनाने हो, राइट प्रोडक्ट इज अगेन लोगो मेकिंग के लिए इलिस्ट्रेटर। कोई शर्ट्स के डिजाइन, कोई इसके पर मॉकअप्स, कोई लोगोज प्लेस करके देखना हो, आपने कोई मैप्स बनाने हो, गूगल मैप्स आपने देखा होगा, डिफरेंट लोकेशंस को आपने पॉइंट करना है, यहाँ रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ पेट्रोल पंप्स हैं, यहाँ पे रोड्स जा रही हैं, यहाँ पे इस पार्ट का ये नाम है, ईच एंड एवरीथिंग लेबलिंग करके, एनोटेट करके, इस तरह का ग्राफिक्स भी आप इलिस्ट्रेटर में बना सकते हो। अब आ जाओ जरा स्टूडेंट्स, अब जरा आ जाओ हमारे उस एक्शन पे जो हम कल स्टार्ट कर दिया था। कल हमने क्या किया? कल मैंने आपको इसके टूल्स दिखाए। हेलो जी, शुक्र, ठीक है, हो गया काम वाम आपके ऊपर? चलो ठीक है, मैं फारिग होकर करता हूँ। जी स्टूडेंट्स देख रहे हो ये टूल्स, कल मैंने आपको इस टूल बार का नाम बताया था, एडवांस है ये, तकरीबन मैंने आपको ये भी बोला था 40-50 टूल्स हैं। कोई बात, फिर क्या उनके पास था नहीं असल में, चलो इसी बहाने नई चीज सीखी और खुद भी देखो फर्क क्या है। कोई बात नहीं, फिर क्या होगा, जरा बताना भी है कि इसमें सर ये नई चीज नजर आई है, शेयर भी करना, इसी बहाने 23 भी आ जाएगा। कहोगे तो हम 23 भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन अभी चल देते, लेकिन आप उस पर भी नजर रखना कि फर्क क्या है। अच्छा स्टूडेंट्स ये देखिएगा, वैसे तो 23 भी हम लोगों ने इंटरनेट पे अपलोड कर दी है। कल प्रॉब्लम थी उसमें सॉफ्टवेयर में, मैंने दोबारा सर्च को कहा, ऊपर आईटी डिपार्टमेंट उन्होंने दोबारा से गूगल ड्राइव पे डाल दिया है। इंशाल्लाह अब आप लोगों को प्रॉब्लम आपकी खत्म हो चुकी होगी, उम्मीद करता हूँ। ये हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मिस्टर अली, मिस्टर अरूब, मिस्टर हैदर, समिया, सोफिया, हमने गूगल ड्राइव पे लिंक दे दी है, डाउनलोड करो। अभी फिलहाल 21 कर लो, फ्यूचर में 23 भी इस्तेमाल कर सकते हो, लिंक आपके पास मौजूद रहेगा इंशाल्लाह, प्रॉब्लम नहीं है। तो आप 21 फिलहाल डाउनलोड करो, 1 2 3 पासवर्ड होगा, अनजिप करते वक्त सेटअप रन करो, वीडियो मैंने अपलोड कर दी, वहां से देखो, फिर भी प्रॉब्लम होती है तो पूछ लेना, ठीक है। अच्छा जी, आज हम लोगों ने क्या करना है, मैंने आपको टूल्स सिखाने हैं, काफी सारे टूल्स हैं। एडवांस टूल बार, टूल बार तो हम सीखेंगे इंशाल्लाह, लेकिन टूल बार से पहले मैं आपको ये वेबसाइट शेयर करना चाह रहा हूं। आपने जब काम करना है स्टूडेंट्स, आपको इमेजेस चाहिए अच्छे अच्छी रेजोल्यूशन वाले, गूगल से डाउनलोड कर लो, पिक्सबे से कर लो, अनस्प्लैश से कर लो, फ्री पिक्स से कर लो, पीएनजी विंग से कर लो। मेरे ज्यादातर इमेजेस रिसेंट टाइम पे या अनस्प्लैश से मैंने डाउनलोड किए हुए या पीएनजी विंग से किए हुए। ये अच्छी लाइब्रेरी बनाओ अपनी, जैसे ये मैंने बनाई हुई ना, ये देखो, इसकी जरूरत पड़नी है आपको आज कल या अगले हफ्ते, तो ये डाउनलोड करके आप एक फोल्डर बना लेना जैसे मैंने बनाया। ये देखो, कोई फोल्डर बना लो इमेजेस का जैसे मैंने बनाया, ये देखो इमेजेस का फोल्डर बना के, फ्लैग्स हैं फ्लैग रख लो, फ्लैट आइकन्स हैं फ्लैट आइकन्स रख लो, फ्लावर्स हैं फ्लावर्स रख लो, फ्रूट्स हैं, मॉडल्स हैं, मिनियॉन्स हैं, ये सारे कार्टून वगैरह, ये सारे इमेजेस मैंने डाउनलोड किए हैं। प्लेयर्स हैं, ये पीएनजी विंग्स मैंने डाउनलोड की हुई है। जब मुझे अच्छा कोई नजर आता है इमेज में डाउनलोड कर लेता हूं। अब ये डाउनलोड करने के लिए ये सारे इमेजेस हैं, हमें जरूरत पड़ेगी
फोटोशॉप में, इलिस्ट्रेटर में, कॉरल में ये इमेज की आपको जरूरत पड़नी है। आप मुझसे क्वेश्चन करोगे सर ये इमेजेस कहाँ से मिलेंगे अच्छे वाले, तो वो बता रहा हूं आपको। आप लोगों ने आज जो इमेजेस डाउनलोड करना शुरू करोगे, अगले 2 महीने तक करते रहोगे, एक अच्छा फोल्डर बन जाएगा आपका। काम के अच्छे इमेज जो लगे वो अपने पास रख लो। ये देखो, एक दो मैं आपको छोटी सी एक्शन करके दिखाता हूं। इमेज को सर्च किस तरह करते हैं, गूगल से कर लो, चेक कीजिएगा। ये गूगल पे गया, ये आप ना डाउनलोड करके रखने शुरू कर दो। गूगल पे गया, यू वांट टू सर्च, क्या करना है सर्च आप मुझे बताओ। आपने कोई कार्टूनिक काइंड ऑफ पैनल मटेरियल बनाना है बच्चों की बुक के लिए, टॉम एंड जेरी। इमेजेस, ये इमेजेस हैं, वीडियोस जरूरत नहीं है, ऑल पे क्लिक ना करना, इमेजेस लाने हैं। इमेजेस, ये साइड के ऊपर आपको टूल्स नजर आ रहा होगा, ये छोटा सा, ये जब इमेजेस पे क्लिक करोगे ये टूल्स भी नजर आएंगे। क्लिक कर दो इधर, ये देखो, क्लिक करने से क्या हो रहा है, एक बार आ रही है ये वाली। अगर आपको अच्छे साइज चाहिए, लार्ज कर दो। आइकॉनिक साइज चाहिए, छोटे छोटे, क्लिक कर दो। इनमें से जो आपको इमेज चाहिए डाउनलोड कर लो। लार्ज कर रहे हैं, अच्छे साइज वाले, अच्छी रेजोल्यूशन वाले, लार्ज। फिर कलर्स में चाहिए या ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए, इसमें आप अपनी मर्जी से कलर भी फिल कर सकते हो। कलर बुक बनानी है आपने, कलर फिल करने के लिए बनानी है, ले आओ। ये आपको इमेजेस नजर आ रहे होंगे, जो आपको अच्छे लगते हैं वो डाउनलोड कर लो। किसी शर्ट के ऊपर आपने रखने हैं, किसी बुक में आपने इसको लेके जाना है। जस्ट इसको आपने इस तरह क्लिक करना है, ये ऐसे, ठीक है। ये साइड के ऊपर दिख रहा है आपको, इस पे राइट क्लिक करना है। यहां पे आपको सेव इमेज एज, क्या, सेव इमेज एज, ये देखो पीएनजी, डाउनलोड करो। नाम रख दो इसका टॉम एंड जेरी। कहां डाउनलोड होगा, फोल्डर में। फोल्डर का नाम स्टूडेंट्स डाउनलोड होता है, ये आ गया। एक तो ये वेबसाइट बोली, एक और पे चलते हैं, unsplash.com। ये आज से जब कभी मौका मिले, टाइम मिले, अच्छे इमेजेस डाउनलोड कर। वेरी गुड, मिस्टर रूप कहते हैं ओके हो गया, और मिस समिया भी कहती है इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी, वेरी गुड। कल प्रॉब्लम थी दोपहर तक, शाम को वो रिजॉल्व हो गई थी। अच्छा जनाब, unsplash.com, आपने एक्सपो सेंटर में फर्नीचर की एग्जीबिशन आ रही है, आपको अच्छे अच्छे फर्नीचर के फोटो चाहिए, डाउनलोड कर लो। ऑफिस फर्नीचर, आपको एक काम आ गया, क्लाइंट कहता है एक्सपो आ रही है, एक्सपो एग्जीबिशन आ रही है फर्नीचर की, उसमें तरह ना अच्छे अच्छे से आप एक बैनर, एक पोस्टर बना के हमने लगाना है अपने चैनल पे। या तो वो फोटो वो आपको देगा, या आप फोटोज यहां से डाउनलोड कर लेना। ये देख रहे हो स्टेशनरी की डिफरेंट डिफरेंट, आपको ये अच्छा लगा, आपने डाउनलोड कर लिया। ये डाउनलोड का आइकन, ये देखो डाउनलोड फोल्डर में चला गया, ये देख रहे हो। अभी आपको दिखाता हूं, इसी तरह स्क्रॉल डाउन करो, सप्लाईज है, ऑफिस फर्नीचर देखते हैं। आपने बस अपना क्यूरी पुट करनी है, तो मुझे ये चाहिए, बाकी काम उसके ऊपर छोड़ दो। आपने ऑफिस का एक एनवायरनमेंट शो करना है अपने पोस्टर में, कोई बुक है, कोई टाइटल पेज है, कोई कवर पेज है, डाउनलोड कर लो। डाउनलोड के फोल्डर में जाना है सब कुछ, ये देख रहे हो कैसे जबरदस्त इमेजेस। अच्छी कलेक्शन बनाओ अपनी, और जब ये बन रही है कलेक्शन, इसको स्टोर करने का इंतजाम करो। मैं आमतौर पे जो पीएनजी होती हैं फाइल्स पोस्टर वगैरह पे लगाने के लिए, मैं यहां से डाउनलोड करता हूं, पीएनजी विंग। ये ओपन होगी ना पीएनजी विंग, यहां पे मुझे चाहिए
क्रिकेट प्लेयर्स, वर्ल्ड कप आ रहा है, उसके पोस्टर्स बनाने हमने। T20 USA, ये मुझे अच्छा लगा, क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद स्टूडेंट इसमें एक एक्स्ट्रा चीज करनी पड़ती है, वो सुन लो क्या करना। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो, यहां लिखा होगा डाउनलोड, कर दो, साइज भी साथ में लिखा हुआ है, ये लो, ये इस तरह बॉक्स आएगा, जस्ट क्लोज। अच्छा, ये देखो यहां पे कैप्चा आएगा। कैप्चा का मतलब होता है रिसेंट टाइम में आपको कहा जाता है ये सारे काम रोबोट्स कर रहे होते हैं, तो ये जानना चाह रहा है ये ह्यूमन है। अगर तो ये बंदा है तो ये रीड करेगा और इसको टाइप करेगा कैप्चा। या आमतौर पे वेबसाइट्स के ऊपर इस चीज को मेक श्योर करने के लिए कोई रोबोटिक डिवाइस तो नहीं लगी हुई ऑपरेट कर रही है। एज ए ह्यूमन अगर आप आइस के साथ देख रहे हो तो आप इन आइस के एग्जैक्टली लेटर्स को सेंस करोगे। ये देखो, अभी क्लिक नहीं करना, अभी होगा भी नहीं, अभी चेक करो, यहां पे एक कैप्चा आएगा। कैप्चा आपने यहां से लेटर्स को सेंस करना है, अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं, नंबर होते हैं आमतौर पे अल्फाबेट नंबर वगैरह, हाँ वो आप टाइप कर देना। फिर ये क्लिक डाउनलोड, ये देखो ये आ गया, इसको आपको टाइप करना पड़ेगा। कहां पे टाइप करना है? हाँ सॉरी, ये ऑर्डर है, क्या है, OWL2, ओ पे क्लिक कर दो, WL2, ये सिर्फ इसमें होता है इस वेबसाइट पे। अगर तो आपका एग्जैक्टली मैच हो गया, अदरवाइज दोबारा करना पड़ेगा। क्या है जी? हाँ गलत हो गया ना, इसलिए दोबारा HM R, अगर तो करेक्ट होगा तो ये आपको अलाउ कर देगा, यू कैन डाउनलोड नाउ, इट्स ओके। वो देखो डाउनलोड हो गया, ये आ गई फाइल, ये आ रही है सारी। कहां जा रही है स्टूडेंट्स? अभी डाउनलोड फोल्डर में। इसको आप अपने अपने रिस्पेक्टिव फोल्डर में जाके रख दो। प्लेयर्स का फोल्डर बना लो, फर्नीचर का फोल्डर बना लो, टॉम एंड जेरी का फोल्डर बना लो, या क्लाइंट का जिसने आपको इमेज भेजी उसके नाम का फोल्डर बना लो, ताकि आपको पता हो कि आपने जब ये प्रोजेक्ट पे काम करना है इमेजेस कहाँ होने चाहिए, सर्चिंग में आपको दिक्कत ना हो। एक प्रोजेक्ट हो सकता है एक दिन में बन जाए, एक हो सकता है एक महीने में बने, कोई ऐसा भी हो सकता है 6 महीने लग जाए। कोई बुक है, कोई कैटलॉग है, तो लाजमत आपको फोल्डर मैनेज करने के लिए इमेजेस को होना चाहिए। इसी तरह डाउनलोड करते जाओ, पैक करो, कोई और लेते हैं। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम इस पेज पे जब आते हो ना तो ये करना पड़ता है, कैप्चा देना पड़ता है, दोबारा नहीं देना पड़ता। यू नीड दिस बॉल, दिस विकेट बॉल बैट, ये लो, आपको पोस्टर की रिक्वायरमेंट है आपकी, या तो ये क्लाइंट देगा या आपको कहेगा यार आप खुद ही डाउनलोड कर लो, तो आप ऐसे डाउनलोड करोगे। अच्छा, इसके बारे में दोबारा नहीं पूछेगा, फर्स्ट टाइम सिर्फ कैप्चा देना पड़ता है, दोबारा नहीं देना पड़ता, ठीक है। ये आपके फुटबॉल का कोई ऐड आ गया, कोई टेनिस बॉल के ऊपर आपने कुछ एक अच्छा सा टेनिस स्टार के साथ आपने बॉल को दिखाना है, कोई अच्छा सा पोस्टर बनाना है, टाइटल लिखना है, टेक्स्ट लिखना है, कुछ भी लिखना है, तो ये डाउनलोड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ये आते जाएंगे और ये आप अपने पास इनको स्टोर करते जाओ। अगला काम है इसकी अरेंजमेंट, मैनेजमेंट। डाउनलोड फोल्डर में जाओ, ये देखो, अब आपने एक काम करना है, इधर भी लिखा हुआ है PNG विंग 1, ये भी PNG विंग 1, इसका प्रॉपर नाम दो। क्लिक करो, दोबारा क्लिक करो, इसका नाम दे देते हैं बैट एंड विकेट। नाम ऐसे रखो कि कल को आपको आसानी हो। दिस इज अ क्रिकेट प्लेयर, ये काफी लंबा नाम है क्या? चेक कर लो, क्या है ये? फर्नीचर इमेजेस है, ठीक है, तो फर्नीचर लिख दो या चेयर विद टेबल लिख दो, मुनासिब से नाम दे दो, कल को ना आपको परेशानी नहीं होगी। बॉल पेन ऑन टेबल, लो जी, इस तरह करके नाम रख दो। अब आपने काम क्या करना है, इनको ना इमेजेस को
यहां से, क्योंकि ये एक ऐसी लोकेशन है जहां पे मैसअप हो जाएगा सब कुछ। अगर एक दो हफ्ते आपने डाउनलोड करते गए इतना कि यहाँ पे गंद मच जाना है, आपको समझ ही नहीं आनी कि ये मैं हो क्या गया। इसको आपने क्या करना है, अपने अपने रिस्पेक्टिव कंटेनर में ले जाओ, यहाँ से कट करके ना इसको वहां रखो जहां पे रखना चाह रहे हो। डेस्कटॉप पे फोल्डर बना लो इमेजेस का, सी ड्राइव पे बना लो, डी ड्राइव पे बना लो, इस जगह पे रखो जहां पे कल को आपको पता हो कि मैंने कहाँ रखे हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। जैसे प्लेयर्स यहां पे मैं पेस्ट कर देता हूं, जो यहां रखने हैं यहां रखो, जो यहां से निकालने हैं, जैसे ये यहां तो नहीं होने चाहिए, ये मुझे फर्नीचर में ऑफिस सप्लाईज या फर्नीचर में रखना चाहिए था, यहां से कट कर दो और इसको ले जाओ। क्या स्टूडेंट्स कंफ्यूजन तो नहीं है, समझ आ रही है? बस जिसको नहीं समझ आ रही वो दोबारा से एक बार वीडियो देखे 100 बार वीडियो देखे कर लेना, रिकॉर्ड हो रहा है, हर चीज आपको मिल जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस हैं जहां से आप अपने इन इमेजेस को डाउनलोड करोगे। ये मैंने कुछ शेयर की हैं, बेशुमार है। आप अपने अच्छी कलेक्शन बनानी शुरू कर दो, यह एक आपका टास्क है जो एक हफ्ता आप लगाओ, और आने वाले दिनों में जब अच्छा आपको इमेज नजर आए या आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ जाए जिसमें आपको इमेज की जरूरत पड़ जाए अपने कंटेंट से रेलेवेंट जो इमेज, तो यहाँ से सर्च कर लेना और ला के इसको यूज कर लेना। ये तो होगी आज के इस हाई रेजोल्यूशन इमेज की कलेक्शन कैसे बनानी है, ये बना लेना। फोटोशॉप में काम आएगी, इलस्ट्रेटर में काम आएगी, और जब जब मुझे भी जरूरत पड़ेगी मैं अपने पोस्टर पे, अपने कार्ड पे, अपने फ्लायर पे, अपने कवर पेज पे, अपने बैनर पे ये लेके आऊंगा। अब अगली बात, ये टूल्स हैं, कुछ नाम लिखे हुए नजर आ रहे हैं, जूम टूल और हैंड टूल। ये कहाँ होते हैं और क्या इस्तेमाल है, इसके लिए हमें अभी के अभी जाना पड़ेगा इलिस्ट्रेटर में। इलिस्ट्रेटर में गए, एक फ्रेश एनवायरनमेंट ओपन किया, साइज बताया, और साइज अगर आपको इनमें से जो दिख रहा है साइज, अगर इनमें से कोई पसंद है आप क्लिक करके क्रिएट कर दो। अगर आप इनमें से किसी साइज के साथ इत्तेफाक नहीं करते, यहां से आप यूनिट चेंज करो, इंचेस। आपने एक स्क्वायर पोस्टर बनाना है, मिसाल के तौर पे 11x11 का, 11x11 का पोस्टर बनाना है, ये लो 11x11। कितने आर्टबोर्ड चाहिए? 1 2 3 4, अभी एक ही चाहिए। ब्लीड मार्जिन देना है, नहीं देना। प्रिंट निकालना है, यस CMYK। रेजोल्यूशन 300 मस्ट फॉर प्रिंटिंग ऑब्जेक्ट, ओके क्रिएट, ये लो। अभी मैंने रफली एक आर्टबोर्ड लगा रही हूँ क्योंकि अभी मेरा मकसद आर्टबोर्ड पे परफॉर्म करना नहीं है। अभी एनवायरनमेंट को उसी तरह जो कल बताया था दोबारा से देखो। जब कभी आप इलस्ट्रेटर में आओ, सबसे पहले एक काम करो, जब तक आप अच्छी ग्रिप नहीं हो जाती है इसके ऊपर, वर्क स्पेस को कर दिया करो एसेंशियल क्लासिक रीसेट, एक तो ये कर लिया करो। दूसरा, इस टूल बार को क्योंकि आपको नहीं दिख रहा है इसलिए मैं इधर ले आया, ये है जी आर्टबोर्ड। अब मैं आपको 2-3 चीजें सिखाने लगा, इसको बोलते हैं कस्टमाइजेशन। जब कभी, एक तो कल मैंने वर्क स्पेस के बारे में बता दिया, उम्मीद है वर्क स्पेस आपको क्लियर है। ये वर्क स्पेस। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, कस्टमाइजेशन। आप एज ए यूजर यू कैन कस्टमाइज योर एनवायरनमेंट। मीन्स दैट नंबर 1, टूल बार, you can customize your toolbar. You can set your own shortcut keys. ये आप कर सकते हो, ये ही करने लगा हूं मैं। ये देखो ये कैसे होती है। आपने इलस्ट्रेटर में जब जाते हो ना, यहाँ पे ये है जी टूल बार, जो मैंने आपको बोला था एडवांस रखना। कस्टमाइजेशन कैसे होती है, ये 3 डॉट्स देख रहे हो,
इस पे क्लिक करना है। जो टूल नहीं चाहिए तो ड्रैग करके यहां ले आओ, जो टूल नहीं चाहिए ड्रैग करके ले आओ। गायब हो गया, लिस्ट में से निकल रहा है। ये अभी मैंने थोड़ी देर में करवाना है, जूम टूल, ये निकाल दिया। अब आपको सर ये तो टूल आपके जब मैंने ओपन किया वो टूल नजर ही नहीं आ रहे, ये तो पूरे टूल है ही नहीं। ये है कस्टमाइजेशन। जो टूल आपको चाहिए वो रखो, जो नहीं चाहिए निकाल दो। आपको तो सर मुझे 2-3 टूल तो पसंद ही नहीं है, ना मुझे आते हैं ना आपने सिखाए, तो इस लिस्ट में क्या कर रहे हैं वो निकाल दो। निकालने का आसान सा तरीका क्या, 3 डॉट्स, जस्ट रिमूव। ये टूल है, कल मैंने सिखाया था आपको, आर्टबोर्ड ऐड करना, रिमूव करना, डिलीट करना, निकाल दो। आपने परेशान नहीं होना। अगर आप टूल बार को शॉर्ट समझ रहे हो, कुछ टूल्स इसमें से कम समझ रहे हो, तो इसका मतलब किसी ने इस टूल बार के साथ गड़बड़ की है। छेड़खानी तो नहीं कहूंगा मैं, गड़बड़ की है। 3 डॉट्स। अब आप कहोगे सर कौन कौन से टूल मिसिंग है? जो आपको यहाँ पे ब्राइट नजर आ रहे हैं ना, वो टूल आपके गायब किए गए। ये 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 सारे टूल्स, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, देख रहे हो? और जरा गौर करना इसका नाम भी, टूल कैटेगरी देखो, ऑल टूल्स में इसे क्या बोलते हैं, सिलेक्ट टूल्स। ये सारे क्या हैं, सिलेक्ट टूल्स। हालांकि मैंने 2 गलत जगह पे रख दिए, इसको ठीक कर लेते हैं। अच्छा पहले तो इसको ठीक करते हैं, फिर मैं वापसी आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये आपको 3 लाइंस का कल बताया था, ये बर्गर सा बना हुआ है आइकन, ये क्या लिखा हुआ है, बस यही करना है आपने। अगर आप समझो किसी ने गड़बड़ कर दी, आपके दोस्त ने, दुश्मन ने, रीसेट रखना, एडवांस भी है रीसेट। क्या वो टूल बार के अंदर जो चेंजेस थी वापसी हुई, रीसेट हो गया, मसाला हो गया। अच्छा अब जरा दोबारा से देखो, ये 3 डॉट्स में जब आप क्लिक करते हो स्टूडेंट्स, काम तो हमने सीखना है, टूल तो सारे सीखने हैं, लेकिन पहले टूल बार के हालात हमें ठीक करने पड़ेंगे। क्या है इस वक्त करंट सिचुएशन, स्टेटस क्या है इसका? ये टूल्स हैं, काफी सारे हैं। एडवांस आपने ऑप्शन टिक कर दी हुई है, रीसेट आपने करके देख लिया। अब आपको अगर कोई कैटेगराइज करे कि इसके अंदर कैटेगराइज बताओ कितनी कैटेगरीज के टूल्स होते हैं। एक होते हैं सिलेक्ट टूल, फिर होते हैं ड्रॉ टूल, थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करो, फिर इसमें आएंगे पेंट टूल, फिर इसमें आएंगे मॉडिफाई टूल, फिर इसमें आएंगे नेविगेटर्स, नेविगेट्स टूल। ये इसकी 5-6 कैटेगरीज हैं। ऑल टूल्स में नेविगेटर के अंदर जरा गौर करना, नेविगेटर के अंदर हैंड टूल है, नेविगेटर के अंदर जूम टूल है, और नेविगेटर के अंदर प्रिंट टाइलिंग टूल है। 2 टूल का तो अभी बताने वाला हूं आपको, नेविगेशन के लिए होता है। अब आप जब नेविगेशन करूंगा फिर आपको इस वर्ड की सही समझ आएगी कि नेविगेटर के अंदर इसने क्यों रखा है इन 3 को। ऊपर आओ थोड़ा सा, मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन में रोटेट है, रिफ्लेक्ट है, ये मॉडिफाई करता है। क्या करता है मॉडिफाई, आपको समझ आ जाएगी जब मैं टूल सिखाने शुरू करूंगा। तो इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि टूल, जो आपके टूल्स होते हैं कितनी कैटेगरीज होती हैं, आपको एक तो सर नेविगेशन वाले होते हैं टूल्स, एक मॉडिफिकेशन वाले टूल्स होते हैं, एक पेंटिंग के लिए होते हैं, पेंट करने के लिए, फिलिंग करने के लिए, मैश टूल है, ग्रेडिएंट टूल है, एंड मैनी मोर। जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको फौरन क्लिक करेगा कि ये क्यों इसने पेंट में रखा है इसको। पेंटिंग से रेलेवेंट है, सीधी सी बात है। टाइपिंग से रेलेवेंट, जब कभी आपने टेक्स्ट लिखना है, क्या लिखा हुआ है, टाइप, उसके अंदर ये 6-7 टूल्स आते हैं। अच्छा अब मैं आपको एक चीज बताऊं, जब आप किसी टूल को यहां से गायब करते हो और अगर आपने इस टूल को इसके रिस्पेक्टिव कैटेगरी में नहीं रखा, हालांकि ये इसकी कैटेगरी ये वाली है, अगर आप इसको नीचे भी जाके इसको ड्रॉप करते हो, आएगा वो अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में। देख रहे हो, यही आया, यहां से गायब हो गया, ये देखो गायब कर रहा हूं। कोई इतना फारिग बंदा था, उसने सारे टूल बॉक्स से ही बेड़ागर कर दिया। देख रहे हो, वो टूल ही निकाल के बेड़ागर कर दिया उसने।
अब यहां पे आपने एक चीज नोट करोगे कि जो टूल निकाल रहे हो वो अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में जाके हाईलाइट हो रहे हैं, अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में वो हाईलाइट हो रहे हैं। जो हाईलाइट हुए हैं टूल्स, इसका मतलब वो टूल बॉक्स में से निकले हुए हैं। ऐसा ही है, आपको समझ आ रही है कि जो टूल्स वहां से निकालेंगे वो कहां है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज और बताऊं। ये टूल था बिल्कुल बॉटम पे यहां करके, लेकिन अगर आप इस टूल को उठा के टाइप में रख दोगे, मना नहीं करेगा, ये जाने देगा टूल को। ये लो, ये टाइप से रेलेवेंट टूल में ये कहां से आ गया बेचारा, इसका कोई ताल्लुक नहीं इसके साथ, इसकी कोई बिलोंगिंग इसकी फैमिली से बिलोंग नहीं करता, लेकिन आपने इसको ट्रैक करके ड्रॉप कर दिया इसके अंदर। कोई रोकेगा नहीं आपको, लेकिन एक प्रॉब्लम होगी आपको कल। आप ढूंढ रहे होगे यार, जूम करना है, जूम करना है, जूम करना है, कहाँ है ये टूल। वैसे तो जूम टूल यहां करके था, अब वो आपने उठा के किसी गलत जगह पे रख दिया। इसका मतलब आप इन टूल बार को जहां दिल करता है रख सकते हो, ड्रैग करके यहां रख दो। ये लाइन के साथ लगा लेते हैं, हालांकि कोई तुक नहीं बनता, लेकिन आप हो इसके ऑनर, आपकी मर्जी है, आप जहां मर्जी रखो। लेकिन इससे एक गड़बड़ होगी। गड़बड़ ये होगी, जो आमतौर पे इलिस्ट्रेटर में काम करने वाले लोग हैं, उनको सामने नजर आते हैं कौन सी चीज कहां पड़ी होती है, उनको ढूंढनी नहीं पड़ती, वो यूज टू होते हैं एनवायरनमेंट के साथ। लेकिन अगर कोई ऐसा अनाड़ी बंदा आ गया जिसने बेड़ागर्क कर दिया, टूल बॉक्स का सत्यानाश कर दिया, तो आप क्या करोगे। आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, थ्री डॉट्स एंड देन गो विद रीसेट, दैट्स इट, मसला लो। अब मैं आपको ये बता रहा हूं, मायरा है ना, मिरहा, मिरहा कहती है सर ये जो टूल बॉक्स बनी हुई है, जिस तरह मैंने कल वर्क स्पेस बनाई थी मिस सायरा के नाम से, मिस निदा के नाम से, मैं क्या टूल बार भी अपने नाम से क्रिएट हो सकती है, जिसमें ये टूल बॉक्स को मैं गायब कर दूंगा एडवांस को, और मेरा टूल बार सामने आ जाए, उसमें मुझे सिर्फ 3-4 टूल ही रखने हैं, बाकी मुझे नहीं चाहिए। तो क्या करना चाहिए उसको, क्या करना चाहिए, अपनी टूल बार बना लो। कैसे, यहां जाओ, ये क्या लिखा हुआ है, बना लो। क्या नाम देना है, मेरा टूल बार, ओके, मेरा टूल बार आ गई है, ये है मेरा, है कुछ भी नहीं इसमें। थ्री डॉट्स पे जाओ, और जो टूल आपको मेरा कह रही है सर आपने आज ये सिखाने, मैं ये रख देती हूँ। और आज आपने हमें ये टूल सिखाने हैं, एक रेक्टेंगल टूल ये वाला, ये रख देती हूँ। और साथ में आपने सर्कल इसी का हिस्सा होता है, इसी के साथ इसके ऊपर रख देती हूँ। पॉलीगॉन भी आपने हमें बता दिया, हमने इसमें ये रख दिया। स्टार भी आपने बता दिया, मैंने इसमें ये रख दिया। ये करने के बाद ये बॉक्स को, टूल बार को बंद कर दो। रखना रखो, एक ही वक्त में 2 टूल बार्स हो सकती है, एक जो इसने दी है एडवांस, दूसरी जो आपने बनाई है। अब आपकी मर्जी है, जो टूल सीखते जाओ रखते जाओ, जो टूल सीखते जाओ रखते जाओ, जो टूल सीखते जाओ, और एक दिन आएगा आपको कि सर ये मैंने अपनी लिस्ट बनाई थी, जो आपने टूल सिखा दिए वो रख दिए, जो नहीं सिखाई नहीं रखे मैंने। या आपकी जॉब जो आप कर रहे हो उसमें इन्हीं टूल्स की जरूरत पड़ती है 4 की, बाकी किसी की जरूरत ही नहीं है, मिसाल के तौर पर बस ये आपका टूल बार बन गया। और ये किस्सा बना और किस्सा खत्म होगा, 3 डॉट्स। इसी तरह मिस मेमूना, मिस्टर फैजान, मिस्टर वराइज, मिस सोफिया, मिस सायरा, मिस सिद्रा, सब लोग अपने अपने बना सकते हो, चाहे 10 बना लो, 100 बना लो। एक मशीन पे 3 लोग काम कर, तीनों अपने अपनी टूल बॉक्स बना लो। कल हमने क्या बनाया था, कल वर्क स्पेस किया था, आज हम टूल बार को कस्टमाइज कर रहे हैं, कस्टमाइजेशन ऑफ टूल बार। और अगर मिस मेरा जॉब छोड़ के चली जाती हैं, अब मिस सायरा कहती हैं सर ये टूल बार एक पड़ी हुई है, क्या इजाजत है,
बाय बाय, यस बाय बाय, हो गया। अब ये सायरा कहती है सर मैं अपनी टूल बार बना लूँ। मैं आप मर्जी है, बना के रखनी है रख लो, और अगर आपने डिफॉल्ट के साथ जाना है तो डिफॉल्ट एडवांस वाली ऑन कर लो। समझ आ रही है? यहाँ पे मिस मायरा की टूल बार भी पड़ी हुई थी, चाहे 3 डॉट्स के थ्रू चले जाओ, यहां से चले जाते। क्या ये चारों ऑप्शन की समझ आ गई? न्यू एंड मैनेज एंड दिस इज एडवांस। क्लियर? वर्क स्पेस क्लियर? टूल बार क्लियर? अब आ जाओ आगे, ऑप्शन एक और देखो। मैंने अभी आपको नोट्स में लिखा टूल बार क्लियर हो गई। आप अपनी शॉर्टकट कीज भी सेट कर सकते हो टाइम के साथ साथ। शॉर्टकट की जितनी कलेक्शन अच्छी हो जाएगी, जितनी ग्रिप अच्छी हो जाएगी, जितनी प्रैक्टिस अच्छी होगी, काम जल्दी होने शुरू हो जाएगी। अब आप कहोगे शॉर्टकट्स क्या होते हैं? शॉर्टकट्स अगर आपको मैं बताऊं कि आपकी हर टूल का एक शॉर्टकट है, ये देखो क्या शॉर्टकट है इसका, वी, इसका, 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 हर टूल बार के अंदर जो टूल है इसका शॉर्टकट है। एक और जगह शॉर्टकट नजर आते हैं, यहां मेन्यू में। न्यू का शॉर्टकट क्या है? ओपन का शॉर्टकट क्या है? क्लोज का शॉर्टकट क्या है? प्रिंट का शॉर्टकट क्या है? एग्जिट करने का शॉर्टकट क्या है? एडिट मेन्यू में जाओ, अंडू का शॉर्टकट बड़ा फेमस, कंट्रोल जेड। कट का शॉर्टकट बड़ा फेमस, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ये ऐसे शॉर्टकट्स हैं जिसने विंडोज में किसी भी सॉफ्टवेयर में काम किया हो, यही शॉर्टकट है। चाहे वर्ड में कर लो, चाहे पावर पॉइंट में कर लो, चाहे एक्सेल में कर लो, चाहे फोटोशॉप में कर लो, चाहे कॉरल में कर लो, चाहे इलस्ट्रेटर में कर लो। शॉर्टकट जो इसके बाद सीख लिया, सीखा ना। अब इन्होंने पिछले सॉफ्टवेयर में ये सारी चीजें सीख ली फोटोशॉप में। अब इलस्ट्रेटर में इनको लगता ही नहीं, मुझे आते ही कहने लगी सेम लग रहा है सॉफ्टवेयर। सेम इसलिए लग रहा है कुछ उसके लुक इस तरह की है, मेन्यू सेम सेम लग रहे हैं, टूल बॉक्स भी थोड़े से, हालांकि टोटली डिफरेंट है। हाँ, 2-3% सेम है, 2-3% इस तरह फाइल सेव करने का तरीका, ओपन करने का, नए डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का, प्रिंट करने का, कट कॉपी पेस्ट करने का, इस हद तक सेम है। इसका मतलब ये नहीं कि सेम ही है, एक कंपनी जरूर है, सॉफ्टवेयर अलग है, टोटल काम ही डिफरेंट है। इसको इतना ना आप बेचारे को डिग्रेड कर दोगे, सर ये तो सेम ही है, ये तो फोटोशॉप में आपने दोबारा में रिपीट करना शुरू कर दिया, एक ड्रामा देखा हुआ दोबारा दिखा रहे हैं। सेम नहीं है, डिफरेंट है। अच्छा, इनको ये खुद कहेंगी, अगले हफ्ते आपके सामने पूछूंगा, नहीं सर बहुत, ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट। आज भी इनकी स्टेटमेंट क्या थी, क्योंकि अभी एक लेक्चर हुआ था, तो जितना का मैंने दिखाया समझाया, वो वर्क स्पेस भी वही चीज है, न्यू ओपन क्लोज भी वही है, वो इस हवाले से सेम है। अच्छा, हाँ, अच्छा ये देखो, टूल बॉक्स को कस्टमाइज करना सिखा दिया, टूल बार को। अब मैं आपको दो चीजें बताने लगा, एक मेन्यू, एक कीबोर्ड शॉर्टकट। एडिट में जाओ, क्या लिखा हुआ है? कीबोर्ड, क्या लिखा हुआ है? कीबोर्ड शॉर्टकट। ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल के यहां प्रेस कर दो, ये लो, जरा गौर करना, ये देखो, मेन्यू कमांड्स पे वर्क करना है या टूल्स पे काम करना है? मेन्यू कमांड पे करना है, ये मेन्यू कमांड्स है। मेन्यू कमांड का मतलब मेन्यूज में मौजूद शॉर्टकट कीज। देख रही है फाइल में क्या क्या थी, याद अभी दिखाई मैंने। न्यू की शॉर्टकट की नजर आ रही है, ओपन की, ये सारी वही शॉर्टकट कीज हैं स्टूडेंट्स। एडिट मेन्यू, ये वही शॉर्टकट है, अंडू रीडू, ये वो जो आपको यहां पे भी दिख रही है, इस जगह पे सेम है मेन्यू वाइज। अगला मेन्यू ऑप्शन कौन सी है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की शॉर्टकट कीज। अच्छा, कुछ के आगे शॉर्टकट कीज लिखी हुई है, कुछ के आगे नहीं लिखी, देख रहे हो?
अच्छा, ये तो हो गया मेन्यू कमांड्स। अब जरा बात हो जाए टूल बॉक्स की, जैसे टूल्स बोलते हैं, जरा टूल्स पे क्लिक करो। क्या आपने अभी मेरे साथ नहीं कहा कि सिलेक्शन की शॉर्टकट की वी है, डायरेक्ट सिलेक्शन की शॉर्टकट की ए है, फिर मैजिक बैंड की वाई है, लेसो की क्यू है, और कुछ ऐसे भी हैं जिनकी आगे कोई की नहीं है, जैसे आर्क की नहीं है, स्पाइरल की नहीं है, और भी आप देख रहे हो काफी चीज मिसिंग मिसिंग है। जो इलिस्ट्रेटर ने मुनासिब समझा उनकी कीज उसने दे दी, और जिनको उसने समझा कि यार काम चल जाएगा डिजाइनर्स का, नहीं भी देंगे खैर है। लेकिन मिस्टर फैजान कहते हैं सर अगर मैं देना चाहूं तो मैं इनको रोकूंगा नहीं, दे दो शॉर्टकट की। इसमें से ए से लेके जेड तक लेटर्स तो आपको पता है, ए से लेके जेड तक। ए भी असाइन हो गया इस टूल को, ये जो नजर आ रहा है। बी देखो है कहीं, बी भी असाइन हो गया ब्रश के लिए। सी देखो, डी देखो, ई देखो, और सिर्फ सिंगल लेटर ही नहीं, शिफ्ट के साथ कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। शिफ्ट ए, शिफ्ट बी, शिफ्ट सी, शिफ्ट डी, शिफ्ट डी, ई एफ जेड तक जा सकता है। अच्छा, कुछ की तो शॉर्टकट कीज नजर आ रही हैं, कुछ की नहीं नजर आ रही। बाद में स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये शॉर्टकट कीज का चार्ट है, क्या ये हम प्रिंट निकाल सकते हैं, इसका प्रिंट चाहिए? बाद स्टूडेंट को बड़ा शौक होता है शॉर्टकट कीज सीखने का, ताकि जल्द से जल्द वो तेजी में होते हैं कि सर जल्दी सिखाएं, शॉर्टकट कीज बताएं, इसकी क्या होती है, इसकी क्या होती है, इसकी। और मुझे ना बाल का ना, अब हर शॉर्टकट कीज तो मुझे याद नहीं है, सीधी सी बात है, ऐसे ही बैठे बैठे सर उसकी शॉर्टकट की क्या होती है। कोई इतना दिमाग नहीं है हमारा कि शॉर्टकट की याद करनी शुरू। हाँ, जो 5, 10, 15, 20 हैं जो रूटीन में होती है उतनी कर लो। आओ, किस बेवकूफ ने कहा है कि 500 शॉर्टकट कीज याद करो? 200-300 तो कहीं नहीं गई, इतनी है, कौन याद करे? हाँ, जो रूटीन में ज्यादा यूज होती है वो याद हो जाती है। और ऐसी ऑप्शन जो आप बार बार इस्तेमाल करते हो उसकी वजह शॉर्टकट की है, याद हो जाएगी, नहीं है तो दे दो, है तो याद कर लो, नहीं है तो असाइन कर दो। अब आप, ये है कस्टमाइजेशन ऑफ इसकी मेन्यू की शॉर्टकट कीज और टूल्स की शॉर्टकट कीज। दो चीजों की शॉर्टकट कीज होती है, एक टूल बार की, एक मेन्यू से। अगर तो आपने टूल बार से रेलेवेंट शॉर्टकट की सेट करनी है तो टूल्स पे क्लिक कर दो, अगर मेन्यू से रेलेवेंट कर दी तो मेन्यूज पे क्लिक कर दो, सिंपल। अब मुझे बताओ फाइल मेन्यू, यहां पे जब मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन किया, काफी सारी शॉर्टकट की ऑलरेडी साइन है। अगर मैं आपको कहूं कंट्रोल एन है, खत्म कर दो इसको, ये लो गई। ओ है कंट्रोल ओ, खत्म कर दो इसको, ये लो गई। चेक करो जरा, इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। इसको नाम दे देता हूं माय शॉर्ट कट कीज, क्योंकि आपने चेंजेस की है ना, वो सेव करेगा कई फाइल पे। अच्छा, अब देखो जो आपने कहा क्या खत्म नहीं हो गई? ओपन की भी खत्म नहीं हो गई है, इसका मतलब आप अपनी मर्जी से शॉर्टकट कीज को सेट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, सिर्फ मेन्यूज की नहीं बल्कि टूल बार की। उम्मीद करता हूं जब जिसको जरूरत पड़ेगी, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा कि करो, पता होना चाहिए, हो सकती है। कहां होती है? एडिट, यू वांट टू एडिट व्हाट? कीबोर्ड शॉर्टकट्स। और शॉर्टकट्स किसके सेट करने हैं, मेन्यूज के या टूल्स के? इसी तरह अगर आपने टूल्स के भी करने हो, टूल्स पे क्लिक करो, और आप कहते हो सर वी की बजाय मैं एस ना दे दो, इसको सिलेक्शन को देने की कोशिश करते हैं, लेट्स सी, दे सकते हैं, लेकिन ये ना हो कि वो किसी और को असाइन हो। देखते हैं, लेट्स सी। भाई मेरे ख्याल में एस होना चाहिए था सिलेक्शन के लिए, लेकिन एस क्यों नहीं है, उसकी कोई रीजन होगी, अभी पता चलती है।
एस दे दिया, नीचे देखो वार्निंग आ गई। नहीं नहीं एस सेव नहीं होगा। स्केल के लिए स्केल टूल भी है जनाब एक, सिलेक्शन के लिए एस नहीं दे रहा। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ है, ये देखो, कैंसिल करके वापस आ जाओ, ये देखो स्केल टूल ये होता है, दिखाऊं? ये एस है। अब देखो, अब एक ऐसा बेचारा, वो किस किस को वो नाम दे अपना, या तो स्केल को देगा या वो सिलेक्शन को देगा। अगर सिलेक्शन को एस नहीं है तो उसकी वजह बता दी आपको मैंने, दिखा भी दी, ये वजह है। आप उसको डिफरेंट दो, कुछ और दो, कुछ और दो, कुछ और दो। वैसे तो इसकी जो डिफॉल्ट है, इसको गड़बड़ नहीं करना चाहिए। उसने क्या दिया था इसकी शॉर्टकट की, सिलेक्शन की, वी है तो वी रहने दो, किसने कहा चेंज करने को? लेकिन मैं सिर्फ दिखा रहा हूं, अगर करना चाहो आपने चेंज नहीं करना, लेकिन अगर आपको करना पड़े कभी, कोई रीजन हो मुनासिब सी सिलेक्शन की, अगर आप खत्म कर दोगे स्टूडेंट्स, ओके कर दोगे, तो याद रखना वो कह रहा है इसको माई शॉर्टकट कीज की चार्ट को ओवरराइट कर दो भाई। अब जरा चेक करना, क्या इसके साथ ब्रैकेट में एस लिखा हुआ है सिलेक्शन टूल, सॉरी वी, खत्म हो गई। अब आप नहीं कर सकते। इसका फायदा क्या होता है, देखो इस वक्त मैं Z फॉर जूम पे हूं, वी प्रेस करके मैं जंप करूंगा उधर, लेकिन अब नहीं होगा। क्यों? कि आपने शॉर्टकट की रिमूव कर दी। जब तक दोबारा नहीं दोगे वी से उसने जंप नहीं करना वहां पे। टूल बॉक्स में नेविगेशन जाना, कहां सिलेक्शन टूल, कहां जूम टूल, एस वी फॉर सिलेक्शन एंड Z फॉर जूम। कस्टमाइजेशन इन कीबोर्ड शॉर्टकट्स, इसमें जाके, अच्छा आप कहते हो सर वी की बजाय क्या शिफ्ट वी नहीं दे सकते? लेट्स सी, शिफ्ट वी दे के देखते हैं। शिफ्ट वी असाइन है किसी को, अच्छा कोई और कोशिश करते हैं, शिफ्ट एच देते हैं, शिफ्ट एच असाइन हो गए स्टूडेंट्स। वी की बजाय मैंने क्या कर दिया उसका की का, शिफ्ट एच। क्या ये किसी को असाइन है? वार्न किया आपको ऑरेंज कलर में, वार्निंग आई है? नो। इसका मतलब मैंने की चेंज कर दी। पहले क्या थी सिलेक्शन की, वी, अब क्या कर दी शिफ्ट एच, ओके। अब वो आपको अपडेट करने को कह रहा है जो आपने अपनी फाइल बनाई है। अच्छा अब देखो, चेक करो, शिफ्ट एच हो गई। अगर आप शिफ्ट एच प्रेस करोगे देखो क्या हो रहा है, वो टूल पे जंप कर गया। शिफ्ट एच, Z फॉर जोन, शिफ्ट एच फॉर सिलेक्शन, Z फॉर जोन, शिफ्ट एच फॉर सिलेक्शन। मैं नहीं जा रहा माउस के साथ, मैं अब कीबोर्ड के साथ भी जंप कर सकता हूं। मैं अब आप इस टॉपिक को वाइंड अप करने लगा हूं। शॉर्टकट कीज को अगर आप चेंज करना चाहो यू कैन डू इट, डिलीट करना चाहो यू कैन डू इट, क्रिएट करना चाहो यू कैन डू इट। इसकी डिफॉल्ट क्या थी, वही कर दो जनाब। अब वो कैसे होगी? अब आपको कोई सर इसका कोई तरीका है? अगर मैंने इसका बिल्कुल ही सत्यानाश कर दिया, मतलब जो थी मैंने खत्म कर दी, ये लो, और खत्म करने के बाद मैं भूल भी गया कि इसकी शॉर्टकट थी क्या। हो सकता है ना आपसे ऐसी गलती हो जाए कि आपने सारों को खत्म करके ओके कर दिया, सेव कर दिया फाइल में। अब याद रखना वो सारी शॉर्टकट कीज जो थी वो गायब हो जाएगी, जो आपने गायब कर दी, हाइड कर दिया, बल्कि रिमूव कर दी। अच्छा इसका तरीका क्या है, इसको देखो, जिस तरह टूल बटन्स को आपने दाएं बाएं कर दिया था, रिकवर कर लिया था रीसेट करने से, आप शॉर्टकट कीज को रीसेट कैसे करेंगे? और ये अगर ना हो, अगर आपको ये ऑप्शन ना बताई जाए तो आपके लिए काफी मसला होगा। ठीक है, आप पहले तो अब तो ठीक है आप सेट तो कर लोगे, लेकिन सेट वो करोगे पता होगा थी क्या इसकी एक्चुअल। इसका एक तरीका ये हो सकता है, इलिस्ट्रेटर दोबारा इंस्टॉल कर दो। नहायत बेवकूफ जो होगा बंदा वो यही करेगा।
जिसको शौक है बार बार इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन, फ्री में जो सॉफ्टवेयर मिल गया है अब खेलो इसके साथ, फ्री जो है हैं? ये उन लोगों के लिए जिसको नहीं पता। अच्छा, इसका कोई और तरीका देखते हैं। ये देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, माई शॉर्टकट्स, जरा क्लिक करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, क्या ये क्लिक ना कर दूं, इससे मसला हल नहीं हो जाएगा? हो गया कि नहीं हो गया? हर चीज वापसी हुई कि नहीं हुई? आपसे अगर गड़बड़ हो जाए स्टूडेंट्स, ये वो आपका है, वो शॉर्टकट कीज की फाइल जो आपने बनाई है, जो आपने चेंज की है, और इसकी एक अपनी फाइल भी होती है, उसमें आपको डायरेक्ट चेंज करने की परमिशन नहीं है, वो पड़ी होती है मुस्तकिल। इसी तरह जैसे रीसेट बटन पे क्लिक किया था, ये समझ लो इसका रीसेट है, तो आपने वरी नहीं करना। आप ये कहो सर मैंने तो, मेरा बड़ा दिल खराब हुआ था, मैंने सारे शॉर्टकट्स खत्म कर दिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार था मुझे, मैंने सारे, तो रिकवर करने का कोई तरीका होना चाहिए आपके पास, वो है ये। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताऊं, आप ऑफिस में काम कर रहे हो, शॉर्टकट कीज आपने मेन्यूज की भी अपनी सेट कर ली, शॉर्टकट कीज टूल्स की भी आपने सेट कर ली, अपने लैपटॉप जो ऑफिस में पड़ा हुआ था, एक लैपटॉप पड़ा हुआ दुबई में या घर में, जो सेटिंग आपने करंटली की है, क्या वो सेटिंग आपको घर वाले कंप्यूटर पे चाहिए? तो आपने काम करना, ये क्या लिखा हुआ है, अच्छा एक तो सेफ सेटिंग होता है, दूसरी एक और चीज मैं आपको बताने लगा, इफ चलो मैं पहले डिफॉल्ट लेता हूँ। बाद स्टूडेंट कहते हैं सर इसका कोई चार्ट मिल जाएगा हमें, कोई प्रिंट आउट मिल जाएगा हमें, हमें देखने में जरा आसानी हो, ये इस तरह तो बड़ा मुश्किल होगा पढ़ना, ये देखो मैं कैसे याद करूं, या ये एक एक पे क्लिक करना पड़ता है, एक एक पे क्लिक करना पड़ता है, फिर लिस्ट आती है सामने, क्या ऐसा कोई तरीका है? वो तरीका है एक्सपोर्ट टेक्स्ट, करूं? मिस मेमूना कहती है सर ये चार्ट दो मुझे, दे मैं ये डेस्कटॉप पे मिस मेमूना की शॉर्टकट कीज चार्ट, इलिस्ट्रेटर कहां रखने लगा हूं, डेस्कटॉप पे फाइल सेव हो गई, चेक करवाऊं, डेस्कटॉप पे जाओ जरा, डेस्कटॉप पे भी नजर आएगी, ये भी नजर आ रही है, ये टेक्स्ट फाइल बन गई है, ओपन करूं, क्या सारे टूल्स की लिस्ट नजर आ रही है, नाम भी नजर आ रहे हैं टूल्स के, टूल्स को नाम और उसकी की सामने, ये टूल्स हैं सारे, अभी टूल्स चल रहे हैं, जब टूल खत्म होंगे तो मेन्यू कमांड्स आ गए, समझ आ रही है, मेन्यू कमांड आ गए, फाइल न्यू, न्यू के सामने क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल एन, ओपन के सामने क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल ओ, क्लोज के सामने क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल डब्ल्यू, ये याद करनी, ये याद हो जाएगी आपको, एडिट मेन्यू, कंट्रोल जेड अंडू, कंट्रोल एक्स कट, कंट्रोल सी कॉपी, ये आपके पास पूरी फाइल आ गई है, प्रिंट निकाल लो, वर्ड में लेके जानी वर्ड में ले जाओ, टेबल बनाना टेबल बना के रख लो, जैसे आप पसंद करो। इससे आपको फायदा क्या हुआ, ओ माशाल्लाह मुबारक हो, हाँ अरे 2 दिन के बाद चला है, बहुत बड़ा कोई मसला था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जन्नती बंदा है जिसने बना दिया है, कम से कम यहाँ की आग से तो बचा लिया। अच्छा जी जनाब, शॉर्टकट कीज देख रहे हो, अब आपको कोई मसला, जिसकी शॉर्टकट की नहीं है दे दो,
दे के एक्सपोर्ट कर लो, आ जाएगा यहाँ पे, वो भी आ जाएगा यहाँ पे। एक्सपोर्ट करने से पहले सेट कर लेना सारा, या जो है रहने दो, आपने कोई गड़बड़ नहीं करनी, जिस तरह है ठीक है। एक्सपोर्ट, पूरी लिस्ट आ जाएगी। इस लिस्ट का प्रिंट निकाल लो, ये सामने नोटिस बोर्ड में लगाओ, टेबल में रख दो, जिनके नहीं है उनके लिए दे दो, दे के एक्सपोर्ट कर दो, ठीक है ना। अगर आप वो सेट कर दोगे तो उसको एक्सपोर्ट कर लो, बस इतनी सी बात है। इलिस्ट्रेटर आपको फैसिलिटेट करता है। जी सोफिया, सही है। अच्छा, जैसे क्वेश्चन में समझा नहीं है। किसको रीसेट करने पे? जो आर्टबोर्ड पे क्या, आर्टबोर्ड पे क्या है सर, जो काम किया होगा ना आर्टबोर्ड। हाँ, नहीं वो क्यों होना है, उससे उससे कोई उसके साथ कंसर्न ही नहीं है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है। आर्टबोर्ड पे जो मर्जी बनाते रहो। सर नहीं, वो ये कह रही है कि लाइक अगर हम लोगों ने अपनी मर्जी से वो कीवर्ड सिलेक्ट कर लिए, हाँ, और हम लोग आर्टबोर्ड पर काम कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद हम लोग दोबारा रीसेट करते हैं अपने कीवर्ड्स को, तो क्या फिर वो हमारा चेंज हो जाएगा आर्टबोर्ड पे? जो करंट आपका होगी कीबोर्ड शॉर्टकट की वो चलेगी, चेंज करोगे तो नहीं चलेगी। अगर चेंज कर दोगे तो नई वाली से वही काम शुरू हो जाएगा। उसने स्क्रीन के ऊपर जो क्रिएट किया हुआ कंटेंट, उस पर कुछ नहीं करना, वो आपके हेल्पिंग टूल्स हैं। देखो मेरी बात सुनो, मैं जहां तक बात समझाऊं, ये देखो जरा, रेक्टेंगल की शॉर्टकट की क्या है? एम है, ठीक है। आपने एक रेक्टेंगल, सॉरी रेक्टेंगल बनाता हूं, एक रेक्टेंगल आपने बना दिया, ये लो, ये रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। जितने मर्जी रेक्टेंगल बना दो, बना दिए। अब आप अगर शॉर्टकट की चेंज कर दो, इसका क्या इसके साथ वास्ता है? कोई वास्ता नहीं है इसका इसके साथ, ठीक है। ये कंटेंट है जो बनाया गया है, ये शॉर्टकट की इसलिए दी जाती है ताकि बाज़ स्टूडेंट्स लाइक करते हैं शॉर्टकट कीज को एक्टिवेट करके काम करना, वो माउस के साथ नहीं जाना पसंद करते, उनके लिए शॉर्टकट कीज है। मेरा नहीं ख्याल आपको शायद इसकी कभी जरूरत भी पड़े शॉर्टकट कीज की, इनकी कम अज कम, इनकी मुझे नहीं, मैंने कभी इस्तेमाल ही नहीं की, ना जरूरत पड़ती है। माउस जो है इसको यूज करो ना, शॉर्टकट कीज को क्यों दिमाग में अपने वो रख रहे हो? जो आसान आसान है वैसे ही याद होती है। Z फॉर जूम, H फॉर हैंड, ये बहुत यूज करता हूँ हम लोग, V फॉर सिलेक्शन, T फॉर टाइप, ये तो वैसे ही याद हो जाती है। और नहीं भी हुई तो कौन सी क़यामत आ जाएगी, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब अगली बात, ये जूम इन जूम आउट करना सिखा दिया था मैंने, ये माउस के साथ, याद है ना कल? ये प्रेफरेंसेस होती हैं, ये प्रेफरेंसेस, चैनल में चले जाओ और ये ऑन रखना है, इसको नहीं बंद करना, ये ऑन ही रखना है, ठीक है। और भी आपको बताऊंगा, जब जब जिस प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी मैं आपको लेके आऊंगा। प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस होती हैं आप अपनी जरूरत के मुताबिक एनवायरनमेंट में जो चीज ऑन ऑफ करना चाहो, आपको जो चीजें रिक्वायर्ड है, प्रेफरेंसेस जो आप प्रेफर करते हो, ठीक है। तो मैं प्रेफर करता हूँ, मैं इस माउस व्हील के साथ काम करना मुझे अच्छा लगता है, ये व्हील को इस तरह यूज करके काम करना मुझे ईजी हो जाता है काम। अच्छा, अब मैं आपको आज के दिन, आपको कस्टमाइजेशन ऑफ टूल बार इज ओके, कस्टमाइजेशन ऑफ कीबोर्ड शॉर्टकट इज ओके। अब आपको मैं मजीद ऑप्शंस की तरफ लेके आ रहा हूँ। टाइम कितना है हमारे पास? तकरीबन 15-20 मिनट है, कल हमारा फिर सेशन होगा। और आज मैं जो सेशन अभी चल रहा है, जिसमें आपने वर्क स्पेस के बारे में जान लिया, आपने एनवायरनमेंट के बारे में समझ लिया, आपको कंट्रोल्स के बारे में बता दिया, आपको पैनल जो साइड पे पड़े हुए हैं उसमें से मैंने कल भी बोला था, आपने 2 पैनल्स पे फोकस करना है अपने स्टार्टिंग डेज में, एक प्रॉपर्टीज और एक लेयर पैनल। इन 2 पैनल्स को आपने अभी से सीखना शुरू कर दो, एक लेयर, एक प्रॉपर्टीज। आज मैं आपको प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ बताऊंगा। ये देखो आर्टबोर्ड नजर आ रहा है विद 3 रेक्टेंगल्स। अच्छा, ये सिलेक्शन टूल होता है, सिलेक्शन से जिस इमेज के आर्टबोर्ड के ऊपर जिस शेप पे क्लिक करते हो वो सिलेक्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं सिलेक्ट करते तो साइड पे क्लिक करते हो तो कुछ भी सिलेक्ट नहीं होता, क्योंकि उधर है ही कुछ नहीं। यहां क्लिक कर दो, यहां क्लिक कर दो, जहां कुछ नहीं है क्लिक कर दो। अब आपका कुछ भी सिलेक्ट नहीं है, सीधी सी बात है। और अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहो, लेयर पैनल में चले जाओ,
लेयर पैनल में आपको 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं, सर्कल्स। सिलेक्ट अगर होता ये ब्लू नजर आता है यहाँ पे, ये देखो, जिसको क्लिक करते हो ब्लू हो रहा है। 3 रेक्टेंगल्स है ना ऊपर नीचे, जिसको क्लिक करता हूं वो क्या सर्कल के साथ ब्लू इंडिकेटर ऑन हो गया। क्या इस वक्त कुछ सिलेक्ट है? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इस वक्त कुछ सिलेक्ट है? नथिंग। अगर होता तो यहीं से पता चल जाता, लेयर पैनल से। अब मैं आपको प्रॉपर्टीज डिस्कस करने लगा। अच्छा स्टूडेंट्स, जल्दी से प्रॉपर्टीज बताता हूं आपको। प्रॉपर्टीज हैं डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज। इस वक्त इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है? इंचेस। क्या आपको रूलर दिख रहा है? यहां पे ऊपर रूलर, लेफ्ट पे या टॉप पे रूलर दिख रहा है? ऑन करने का तरीका ये, रूलर आ गया, चला गया, आ गया, चला गया। यहां से कर लो, या व्यू में जाके रूलर शो, कंट्रोल आर, रूलर ऑन ऑफ। इतना जो लंबा चौड़ा आपने घुमा फिरा के रूलर ऑन किया, यहां से कर लेना आसान नहीं? रूलर। दूसरा होता है ग्रिड, ये ग्रिड, ये ग्रिड्स हैं, देखो छोटे छोटे बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, ये है ग्रिड्स। अब आपको कि सर ग्रिड्स क्यों होती हैं? ग्रिड्स जनाब इसलिए होती हैं ताकि आपको काम करने में आसानी हो। आपने यहाँ पे छोटे छोटे बॉक्सेस बनाने हैं, ग्रिड्स को देख के बना लो। ये देखो, कोई डिजाइन बना रहे हो आप ग्रिड्स को, ये देखो, ये 2 ग्रिड्स, ये 4 हो गई, ये 6 हो गई, 6 बॉक्सेस, ये एक है। इसका मतलब ग्रिड्स, जब बहुत डिटेल में काम करना, बारीकी में काम करना है, आपने कोई चीज प्लेसमेंट करनी है, ग्रिड्स को ऑन कर लिया करो। सिलेक्शन टूल से इसको मूव करना है, ये देखो ये मूवमेंट हो रही है, ग्रिड टू ग्रिड, बॉक्स टू बॉक्स। ये देखो, इसके ऊपर रख दिया, इसको उठाया, इसको इसके ऊपर रख दिया। ग्रिड्स अगर होंगी तो ये फैसिलिटी है आपके लिए, गनीमत है आपके लिए, नेमत है आपके लिए, अगर इस्तेमाल करनी है तो। ये ग्रिड टू ग्रिड मूवमेंट, कुछ भी बनाना हो, एनीथिंग, सर्कल बनाना है, ग्रिड। छोटे छोटे बॉक्सेस नजर आ रहे हैं आपको, ये इस ग्रिड के अंदर इसको फिट करना है। ये लो, लाइन लगानी है, ये लो, ग्रिड के ऊपर लाइन लगा रहा हूं, ये ग्रिड के ऊपर लाइन लगा रहा हूं। जब कभी आपने वो बहुत ही डिटेल में काम करना है, डिटेल में बिल्कुल लो लेवल पे, माइनर लेवल पे, छोटे लेवल पे डिटेल में काम करना है, ग्रिड्स को ऑन कर लिया करो। इससे आपको फायदा क्या होता है? प्लेसमेंट आसान हो जाती है, अलाइनमेंट आसान हो जाती है, मूवमेंट आसान हो जाती है, कोई सिमेट्री बनाने में आसान हो जाता है। ग्रिड्स इस तरह हमें, मुझे तो काफी अरसा हो गया, 25 30 40 साल पहले जब मैट्रिक किया था मैंने, ग्राफ पेपर होता था, ये वही चीज है, पॉइंट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं, यहाँ डॉट लगा दो, यहाँ डॉट लगा दो, ये लाइन लगा दो, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ ये सारी चीजें, ये ग्रिड्स आपके लिए होती हैं ताकि आपको डॉट टू डॉट कनेक्टिविटी करने में, प्लेसमेंट करने में आसानी हो। ग्रिड्स कैसे ऑन ऑफ होती हैं स्टूडेंट्स, वो मैं बता रहा हूँ। ग्रिड्स को ऑन ऑफ यहां से करते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टीज में देखो ग्रिड्स गायब हो गई। क्यों गायब है आपको पता है? क्योंकि आपने कुछ सिलेक्ट किया होगा, इसलिए। सिलेक्शन टूल लो, सिलेक्ट क्या हुआ है, ये देखो लाइन सिलेक्ट हुई हुई है, ये वाली, ये देखो साइड पे क्लिक करो ना, ये देखो चेंज नहीं हो गया पैनल प्रॉपर्टीज का। अब ये देखो रूलर ऑन ऑफ हो रहा है, ग्रिड्स ऑन ऑफ हो रही हैं। तीसरी चीज, ये क्या लिखा हुआ है? ये ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंट हो गया आर्टबोर्ड, मतलब ट्रांसपेरेंट का मतलब उसके ऊपर जो आपको उसकी स्किन नजर आ रही थी, आर्टबोर्ड की स्किन गायब हो गई, ढांचा नजर आ रहा है आर्टबोर्ड का, ये देख रहे हो, ये बाउंड्री नजर आ रही है, ऊपर से स्किन ढांचे की खत्म, ये ट्रांसपेरेंसी होती है।
अगर आप करना चाहो, वैसे तो इसको हम हाइड नहीं करते, इसे ऑन ही रखते हैं। आर्टबोर्ड की प्रेजेंस प्योर नजर आनी चाहिए, ये ट्रांसपेरेंट। अगली बात, हमारे पास अभी तकरीबन 8-10 मिनट हैं। मैं आपको जाने से पहले ये बताना चाह रहा हूं कि आपने यहाँ पे ऊपर जो स्केल सेट है, मैं जरा जूम करके दिखाता हूं, आपको नजर नहीं आ रहा होगा, मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। ये देखो, ये जो ऊपर स्केल नजर आ रहा है, ये क्या है? 11 क्या है ये? 11 इंचेस है या मिलीमीटर है या सेंटीमीटर है? कैसे पता चलेगा? इंचेस है, ये आप यहां से पता चलेगा। अगर आप इसको चेंज करोगे पिक्सल में, देखो ऊपर क्या होता है, यूनिट देखो, ये अब पिक्सल वैल्यू है 0 से लेके 800 पिक्सल है ये, नॉट इंचेस। ये देखो, ये फीट्स में आ गया। दोबारा इंचेस कर दो। याद है मैंने आर्टबोर्ड बनाया था 11x11 का, और आपका यूनिट क्या था? इंचेस। ये मेजरमेंट रूलर में दिखती है, समझ आ रही है? और अगर 11x11 का हाफ क्या होगा? 11 का हाफ क्या होगा? 5.5 है। अच्छा, आप अगर गाइडलाइन लगाना चाहो, ये गाइडलाइन यहां से लगती है। ग्रिड्स को ऑफ करता हूं, ग्रिड्स को ऑफ करता हूं ताकि आपको गाइडलाइन भी समझ आए। अच्छा, साइड पे पहले क्लिक करो ताकि बॉक्स आ जाए ये वाला। ग्रिड्स को मैंने ऑफ कर दिया, ठीक है। अब आप प्लेन सरफेस के ऊपर देख रहे हो, ये एक लाइन नजर आ रही है, इसे बोलते हैं गाइडलाइन। क्या बोलते हैं इसको? गाइडलाइन। गाइडलाइन का काम क्या होता है? गाइड करना। कहां लगानी है? आपने इसके आर्टबोर्ड के सेंटर में लगानी है गाइडलाइन। कहां लगानी है स्टूडेंट्स? आर्टबोर्ड के सेंटर। क्या ये सेंटर है गाइडलाइन? नो। कहां सेंटर बनेगा? तकरीबन कहां बनेगा बताओ? 11 का हाफ क्या होता है? हाँ, ये क्या है? 4। 5 किधर है? थोड़ा मैं बड़ा कर रहा हूं स्केल। 5 किधर है? ये 6 है, ये देखो ये 5 है। ये उठा के मैंने 6 और 5 के दरमियान में रख दी। क्या ये 5.5 आ गया? ये देखो ऊपर, ये 5 है, ये 6 है, तो दरमियान में क्या होगा? 5.5 ही होगा ना दोनों के दरमियान में। क्या ये आपका आर्टबोर्ड बराबर बराबर दो हिस्सों में बट गया? चेक करो, बिल्कुल दरमियान में है। इसी तरह हॉरिजॉन्टल भी, ये लो, हॉरिजॉन्टल भी 5.5 ही होगा ना 11 का हाफ। इसको देखने के लिए इधर आ जाओ, चेक करो, जूम करो। 5.5 है, कहाँ है 5? 5 ये है, 6 ये है, ये 5.5 हो गया। अगर आप गौर करो, आपके आर्टबोर्ड को मैंने बराबर बराबर तकसीम कर दिया। इसे क्या बोलते हैं? गाइडलाइन। इससे आपको फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ स्टूडेंट्स, फायदा ये हुआ कि सेंटर आपको नजर आएगा इसका। गाइडलाइन भी गई, मैंने गाइडलाइन भी सिलेक्ट कर दी थी ना, वो भी गई। मैं दोबारा देखो, गाइडलाइन मैं नहीं खत्म कर रहा, चेक करो। मैं आपको प्लेन सरफेस दिखा रहा हूं जिसके ऊपर गाइडलाइन लगी हुई है। क्या ये आपका बराबर बराबर दिख रहा है? 4 पार्ट्स। गाइडलाइन ने आपके पूरी जो आर्टबोर्ड है इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक आपने वर्टिकल गाइडलाइन लगाई 11 का हाफ, और चूंकि हॉरिजॉन्टल भी 11 ही था तो भी 5.5 पे लगेगी। रूरल रूरल जब तक सामने नहीं होगा गाइडलाइन लगानी मुश्किल होती है। और जब ये गाइडलाइन लग गई, आपको इसका फायदा फायदा अभी भी दिखा देता हूं। आपने इसको 4 कलर्स में डिवाइड करना है अपने आर्टबोर्ड को। ये देखो, 4 कलर्स। एक बॉक्स बनाया रेक्टेंगल, ये लगा दिया। कलर दे देता हूं इसका, डबल क्लिक करके रेड दे देता हूं। एक और रेक्टेंगल बनाता हूं यहां से। गाइडलाइन में मुझे आसानी नहीं देती बनाते वक्त, एग्जैक्टली मैं उसको कंट्रोल कर पा रहा हूं, देख पा रहा हूं,
रख पा रहा हूं। इसी तरह ये चौथा, तीसरा स्क्वायर और ये चौथा स्क्वायर बना दिया। अगर आप इसके कलर्स अलग अलग करना चाह रहे हो, यू कैन डू इट एनी टाइम। फिर चेंज कर लो, डबल क्लिक, चेंज द कलर। यू वांट टू गिव ग्रीन, यस, ओके। इसी तरह सिलेक्शन करो। अब किसकी सिलेक्शन के लिए होती है, क्लिक करने से सिलेक्ट हो जाता है। दूसरा, लेयर पैनल में भी सिलेक्शन आपको नजर आती है उसकी हुई हुई। इस वक्त कौन सा रेक्टेंगल सिलेक्ट है, ये वाला नजर आ रहा है, ये देखो। अब कौन सा हो गया, नीचे वाला। अब कौन सा हो गया, ऊपर वाला। अब कौन सा हो गया, ये ग्रीन वाला। लेयर पैनल और प्रॉपर्टी पैनल, इन दोनों को आपने भूलना नहीं है। अब आपको प्रॉपर्टी पैनल क्यों नहीं भूलना, प्रॉपर्टी पैनल को इसलिए नहीं भूलना कि आप प्रॉपर्टी सेट करते हो कि किसकी, जो करंट आपकी शेप है। करंट शेप क्या है, एक रेक्टेंगल है। फिलिंग इधर से सेट कर दो स्टूडेंट, यहां से ऊपर से कर दो या यहां से कर दो, एक ही बात है। ये फिल यहां से भी कर सकते, एक ही काम करने के 3-4 तरीके हैं। आप जो दिल करता है आप करो। फिल करने के 3 तरीके, सिलेक्ट करने के बाद, सिलेक्ट पहले क्लिक करने से सिलेक्ट हो जाता है जिसको भी करना है। इसकी प्रॉपर्टी सेट कर रहा हूं, प्रॉपर्टी फिल के हवाले से। यहां डबल क्लिक करके कर लो, ऊपर ये कंट्रोल बार है यहां से कर लो, या ये प्रॉपर्टीज में ये अपीयरेंस है फिल की, यहां से कर लो। और लेयर से वेरीफाई कर लो कि कौन सी चीज इस वक्त एक्टिव है। दोबारा से सुनो, जब आप साइड पे क्लिक करते हो ना, प्रॉपर्टी देखो चेंज होएगी। अब प्रॉपर्टी किसकी होगी, आर्टबोर्ड की होगी, ये देखो। डॉक्यूमेंट की होगी, ये देखो। जब किसी शेप पे क्लिक करते हो, प्रॉपर्टी इस शेप की आती है, देख रहे हो ये। बाकी भी बताऊंगा इंशाल्लाह कल। जब साइड पे क्लिक करते हो, प्रॉपर्टी किसकी आती है, डॉक्यूमेंट की आती है। कि आपने इसका क्या करना है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। आपने क्या करना है, अगर आर्टबोर्ड आपके एक से ज्यादा हो, मिसाल के तौर पे मैंने कल भी बताया था, आज फिर बताता हूं, एक आर्टबोर्ड बनाता हूं नया। ये देखो, 2 आर्टबोर्ड बराबर में, दूसरा आ गया। सिलेक्शन टूल लो, साइड पे क्लिक करो। इस वक्त किस आर्टबोर्ड पे आप जाना चाह रहे हो, पहले पे या दूसरे पे, पहले पे। ये पहले वाला आ गया। दूसरे पे जाना है, ये दूसरा वाला आ गया। इसका मतलब अगर आपके पास 50 आर्टबोर्ड्स हों, लिस्ट में नजर आएंगे, जिस पे क्लिक करोगे सामने आ जाएगा। देख रहे हो, 2 आर्टबोर्ड है ना, ये देखो। ये आपको देख रहे हैं, किस पे काम करना है, पहले पे या दूसरे पे, दूसरे पे। ये लो, किस पे काम करना है, पहले पे दूसरे पे, पहले पे। नेविगेशन हो रही है एक से दूसरे में, आर्टबोर्ड। अच्छा, ये काम करने का आसान तरीका भी था, वो क्या, आप स्पेस बार प्रेस करके इसको ऐसे कर लो, सामने आ गया। वापस इधर जाना है, पहले वाले पे। ये सब पहला पेज है, ये दूसरा पेज है। ये पहला आर्टबोर्ड है, ये दूसरा आर्टबोर्ड है। और ये जो मैंने स्पेस बार प्रेस की है, अगर आपसे भूल जाओ, आपके जेहन से निकल गया कि इन्होंने की पैनिंग कैसे की थी दाएं बाएं, इसे बोलते हैं पैनिंग करना, वो हैंड टूल से होती है। हैंड टूल से भी यही काम होता है, ये देखो, ऊपर नीचे करना। जब आप जूम कर देते हो ना किसी एरिया को, और आपको दाएं बाएं जाना पड़ जाए जूम आउट किए बगैर, तो हैंड टूल से ही करते हैं। ये देखो, ऊपर नीचे। अब ये देखो गड़बड़ हुई हुई है ना, इधर स्क्वायर सही नहीं लगे हुए आपस में कनेक्ट, नजर आ गया ना मुझे। ये लो, ठीक कर लो। कि बारीकी में जब काम करना होता है, गाइडलाइन के मुताबिक नहीं है, ये गाइडलाइन के ऊपर सही नहीं पड़ा हुआ, इसको ठीक कर लो। गाइडलाइन इसीलिए लगाई थी ना, कि आपको गाइड करे, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, एवरीथिंग इज ओके। जूम इन, जूम आउट। अगर आप ये नहीं यूज कर रहे, आप ये यूज कर लो, जूम इन, जूम इन, जूम इन, जूम इन, जूम इन, जूम इन, जूम इन। और जूम आउट के लिए ऑल्ट के साथ क्लिक माइनस, हो गया। जूम इन करना है, जस्ट क्लिक, 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 क्लिक। और यही काम आप व्हील से कर रहे हो। क्या जरूरत है ये इसमें खपने की, इस टूल पे जाने की जरूरत ही नहीं रहती बंदे को। मैंने उस टूल को यूज करना ही छोड़ दिया, नहीं क्या जरूरत है।
अब मैं बल्कि हैंड टूल को भी नहीं यूज करता, बराबर वाला। मैं जब कभी जरूरत पड़ती है ये काम करते करते दाएं बाएं जाना है, स्पेस बार प्रेस करता हूं, ये लो स्पेस बार से दाएं बाएं कर लेता हूं। या स्टूडेंट्स यही काम आप स्क्रॉल बार से भी कर सकते, ये स्क्रॉल बार भी ये साइड पे पड़ेगी, स्क्रॉल बार यहां से कर, ये नीचे पड़ी हुई है लेफ्ट राइट करने के लिए। ये अगर आप कंफर्टेबल हो एच प्रेस कर दो या स्पेस बार से कर लो, एक ही बात है। समझ आ रही है? और अगर आपको मैं दोबारा से कहूं सिलेक्शन टूल से बाकी चीजें भी देख लो, क्या मैंने आपको ये चीज बता दी? रूलर ऑन ऑफ करना, ग्रिड ऑन ऑफ करना, ट्रांसपेरेंसी ऑन ऑफ करना, एक आर्टबोर्ड से दूसरे आर्टबोर्ड पे जाना, यूनिट ऑफ मेजरमेंट इंचेस से पिक्सल में या पिक्सल से इंचेस में लेके आना। अब अगली बात, गाइड्स लगी हुई है, गाइड लगी हुई है। अगर आप गाइड इसलिए दिख रही है क्योंकि ऑन है गाइड, ये है गाइड्स। ऑफ करूं? काम हो गया? ऑफ कर दो, ऑन कर दो, ऑफ कर दो, ऑन कर दो, ऑफ कर दो, ऑन कर दो। अगर आपको ये बटन नहीं पसंद, आप यही काम यहां से भी कर सकते हैं। व्यू, शो, क्या शो? गाइड्स इसको शो हो रही है पीछे, हाइड कर दो, ये हाइड होगी। यहां से कर दो या यहां से कर दो, एक ही बात है। मेन्यू में जाने की क्या जरूरत है? ये काम आप यहां से क्यों नहीं कर लेते? अच्छा मजे की बात है, गाइड्स आपको पता है मूव कर सकते हो, ये देखो जस्ट सिलेक्शन टूल से, सिलेक्शन टूल के आपने क्लिक किया और ये गाइड्स को आप पकड़ के दाएं बाएं भी कर सकते हो। ये देखो हो रही है कि नहीं हो रही? अच्छा इससे ज्यादा भी गाइडलाइन लगा सकते हो, जरूरी नहीं दो ही लगानी है, ज्यादा भी हो सकती है गाइडलाइन। आप अपनी जरूरत के हिसाब से गाइडलाइन मजीद ले आओ। ये देखो रूलर से, रूलर से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जितनी गाइड्स लगानी है आप लगा सकते हो। बाद में आपने कोई पेजेस बनाने होते हैं, अपने कंटेंट को रखना होता है, गाइड्स के थ्रू, ग्रिड्स के थ्रू आप इसके अलाइनमेंट करते हो। अच्छा गाइड्स लग गई, गाइड्स को ऑन ऑफ करने का तरीका मैंने बता दिया। क्या है वो तरीका? एक तो है मेन्यू के थ्रू कर लो, दूसरा यहां से। अच्छा अभी आपने देखा मैं गाइड्स को मूव कर रहा था, आप चाह रहे हो गाइड लग गई, लग गई, इसको लॉक कर दो, ये लॉक है। अगर आपने लॉक कर दिया, याद रखना ये गाइड्स दाएं बाएं नहीं होंगी आपसे, ना ऊपर होंगी ना नीचे ना लेफ्ट राइट, लॉक होगी जब तक इसको अनलॉक नहीं करोगे। ये ऑन ऑफ करने के लिए, ये लॉक करने के लिए। बाद आपने सेंटर पॉइंट निकालना होता है और गाइड्स को आप चाह रहे हो कि कोई गलती से भी दाएं बाएं ना हो, डिलीट ना हो। अभी थोड़ी देर पहले देखा कि जब मैंने सारे एरिया को सिलेक्ट करके डिलीट किया, गाइडलाइन भी साथ ही गई, अब नहीं जाएगी, क्यों? लॉक है। ये देखो सिलेक्ट किया सबको, चारों को डिलीट, क्या गाइडलाइन को भी फर्क पड़ा? नहीं। अंडू करता हूं, कंट्रोल जेड, दोबारा देखो मैं वही काम करने लगा हूं लेकिन अनलॉक करके। चेक करना, सिलेक्शन की, सिलेक्शन टूल से डिलीट, गाइडलाइन भी गई। क्यों गई? क्योंकि लॉक नहीं थी, अनलॉक कर दिया। अंडू कर देता हूं, कंट्रोल जेड। अंडू, जब भी आपने कोई एक्शन करना है, चेक करना है, देखना है, वापस करना है, कंट्रोल जेड कर दिया करो। अगर आपसे गलती हो गई, डिलीट हो गया, एवरीथिंग इज गॉन, अब तो यार ये क्या हो गया, अंडू कंट्रोल जेड। नहीं तो एडिट में जाके यहां से कर लो, एक ही बात है। अच्छा दोबारा एक चीज और बताऊं आपको, एक होती है गाइड्स, एक होती है स्मार्ट गाइड्स। जरा गौर करना स्मार्ट गाइड्स का क्या रोल है, निहायत इंपॉर्टेंट। स्मार्ट गाइड्स चेक कीजिएगा, ये जरा मैं जो आपको दिखा रहा हूं जरा देखिएगा। ये जी स्मार्ट गाइड्स। मैं फिलहाल ये गाइड्स को गायब करता हूं ताकि आप देख सको स्मार्ट गाइड्स का काम क्या है। ये चेक करो, ये पर्पल लाइनें नजर आ रही हैं बीच में अपीयरेंसेस की, ये देखो एक छोटा सा रेक्टेंगल है। अगर आपको ये कहा जाए कि यार ये रेक्टेंगल जरा इसके साथ प्लेस करो, टॉप पे इसके साथ बराबर में,
क्या स्मार्ट गाइड नजर आ रही है आपको? ये देखो, ये पर्पल लाइन नजर आ रही है, ये बराबर में रख रहा हूं, ये देखो कनेक्ट कर रहा हूं, स्मार्ट गाइड नजर आ रही है पर्पल कलर में। अगर मैं आपको कहूं इसको बिल्कुल सेंटर में रख दो, मैं क्या करूंगा, ड्रैग करके ये सेंटर में आ गया, ये मैं बिल्कुल सेंटर में आ गया। किसने मुझे बताया कि मैं सेंटर में हूं? क्या नाम है इस टूल का? स्मार्ट गाइड्स। ये देख रहे हो पर्पल लाइंस नजर आ रही हैं, बिल्कुल सेंटर में हूं इस वक्त मैं। ये आ गया मैं बिल्कुल सेंटर में। जो रेड वाला रेक्टेंगल है उसके बिल्कुल सेंटर में आ गया। ये मुझे किसने बताया? स्मार्ट गाइड्स ने। स्मार्ट गाइड्स अगर ऑफ होंगी तो मेरे काम मुश्किल हो जाएंगे मेरे लिए। वो क्या? वो देखो, स्मार्ट गाइड्स को मैं ऑफ करने लगा हूं, ये ऑप्शन को ऑफ करने लगा हूं। अब देखो, अब मैं इसको मूव करता हूं, मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं कहां हूं इस वक्त। सहरा में घूम रहा हूं, पता ही नहीं लग रहा किधर इधर जाना है, कहां रखना है। ना ये मुझे बता रहा है कि सेंटर में हूं कि नहीं हूं, कोई गाइड नहीं कर रहा। इसे बोलते हैं स्मार्ट गाइड। मैं इसके टॉप को टच कर रहा हूं, नहीं बताया। मैं लेफ्ट को टच कर रहा हूं, नहीं बताया। मैं सेंटर में आ गया, नहीं बताया। अगर स्मार्ट गाइड्स होती तो मेरे लिए कितना इजी हो जाता। ये ऑन कर लिया करो, साइड पे क्लिक करो, स्मार्ट गाइड्स को हमेशा ऑन रखना है। अब देखो, ये पर्पल कलर की होती हैं और ये आपको स्क्रीन के ऊपर विजिबिलिटी में अपनी प्रेजेंस से इससे बड़ा अच्छे तरीके से काम ले सकते हो। ये जी बिल्कुल आप सेंटर में आ गया, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली। ये लो, ये स्मार्ट गाइड्स हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्मार्ट गाइड्स। इस्तेमाल करना है आप करो। ये देखो, इस वक्त मैं कहां घूम रहा हूं? सेंटर में। किसके? रेड के। क्या बता रहा है आपको? लाइन नजर आ रही है, ये ये ठीक है ना? और जैसे जैसे आप मूव कर रहे हो, ये आ गया, ये आपका सेंटर। और ये आपको बता रहा है कि आप इसके बिल्कुल बाउंड्री पे हो। ये देख रहे हो, ये स्मार्ट गाइड्स होती है, ये बाउंड्री पे हो, इंटरसेक्ट कर लिया आप। ये देखो, आपको बताता है बाकायदा, ये यहाँ रख दिया, ये इंटरसेक्ट कर गया मैं, ये इंटरसेक्ट कर गया मैं, ये बाहर निकल गया। ये देखो, अब ये इसका सेंटर है, उसका और इसका सेंटर है। ये इसे क्या बोलते हैं हम? पर्पल लाइंस को स्मार्ट गाइड्स। कुछ बात बनी है। सिर्फ इसके लिए नहीं, कोई भी टूल होगा आपके लिए हेल्प करेगा। सर्कल ले लेता हूँ, ये देखो, छोटा सा सर्कल बनाता हूँ शिफ्ट के साथ। शिफ्ट के साथ राउंड सर्कल बनेगा। अगर मैं आपको कहूँ इस सर्कल को रेक्टेंगल के अंदर रख दो, आप कहोगे सर कैसे? मैं कहूँगा स्मार्ट गाइड्स को ऑन रखना, काम हो जाएगा आपका। चेक करो, ये आ गया सेंटर, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली ये सेंटर में आ गया। किसने मुझे बताया ये सेंटर आ गया? स्मार्ट गाइड्स ने। स्मार्ट गाइड्स को हमेशा आपने क्या करना है? ऑन रखना है। ऑन करने का तरीका क्या है? दोबारा सुन लो, साइड पे क्लिक करो और इस प्रॉपर्टी को हमेशा ऑन रखना, ये वाली। और एक और चीज, नहीं यहां से पता चल रहा तो व्यू में जाना पड़ेगा और ये ऑप्शन यहां से टिक करनी पड़ेगी। एक ही बात है, मेन्यू में ऑप्शन यहां मौजूद है, टिक नजर आ रहा है, दिस इज ए स्मार्ट गाइड। क्लियर है स्टूडेंट्स? टाइम काफी नहीं हो गया? हाँ बिल्कुल हो सकता है, हर आर्टबोर्ड का साइज अलग अलग हो सकता है। अभी करके दिखाऊं? ये लो, ये आर्टबोर्ड है ना, साइज चेंज कर लो, कभी भी कर सकते हैं साइज, डोंट वरी। अभी मुझे नहीं चाहिए, डिलीट कर देता हूं। साइज कभी भी चेंज कर सकते, इसका भी कर सकते जो है। 11x11 का था ना, अब ये 11x11 का नहीं रहा, बड़ा कर दिया आपने साइज। ये कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे करते हैं। और वैसे ये जो आज आपने ये डॉक्यूमेंट, ये जो आप सीख रहे थे ना, साइड पे क्लिक करो, ये देखो, आप यहाँ पे आर्ट बोर्ड को एडिट आर्ट बोर्ड में जाके, कल मैं आपको यहीं से कंटिन्यू करूंगा। ये आपको कल ऑप्शन सिखाऊंगा, एडिट आर्ट बोर्ड। ये देख रहे हो,
आर्टबोर्ड की कितनी विड्थ होगी? पहले कितनी थी? 11, अब कितनी है? 16 पॉइंट समथिंग, 17 कर दूं? वो देखो हो रही है, विड्थ सेट हो रही है। हाइट करूं? हाइट सेट हो रही है। आर्टबोर्ड का नाम देना है। यस, आई वांट टू गिव आर्टबोर्ड नेम, दिस इज माय कवर पेज। ये लो, आर्टबोर्ड का नाम आ गया, वो देखो ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है, कवर पेज। आर्टबोर्ड का नाम भी रख सकते हो, वो देखो आ गया, कवर पेज, बिजनेस कार्ड फ्रंट पेज, बिजनेस कार्ड बैक पेज, जो नाम देना दे सकते। ईच एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। उसके लिए स्टूडेंट्स आपने ये प्रॉपर्टीज को मेरे साथ कल कंप्लीट करना है, नंबर 1। फिर मैं आपको शेप्स बनाना सिखाऊंगा और शेप की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। अभी आज मैंने कुछ नहीं करवाया, ये फिलिंग है, स्ट्रोक है, ओपेसिटी है, फिर ये 3 डॉट्स भी आपको नजर आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें इसमें आपको मैंने करवानी है। कल मैं कोशिश करूंगा आपको कंटिन्यू रखूं इसको, और आपकी ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें। ये एक दिन में होने वाली चीज नहीं है, इसमें दिनों लग जाते हैं, ये फिर खत्म होता है कोर्स, इसीलिए टाइम ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। थर्सडे का आपने आना है, कल फिर आना है आपने। कल मैं आपको यहीं से कंटिन्यू करूंगा। आज के दिन आपने नोट किया, सिलेक्शन टूल से आप जब भी सिलेक्ट करते हो एवरीथिंग, तो ये प्रॉपर्टीज होती है किसकी? आर्टबोर्ड की, डॉक्यूमेंट की। ये लिखा हुआ नजर आ रहा है, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जब आप किसी शेप पे क्लिक करते हो तो यहां पे दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ, टाइटल देखो, रेक्टेंगल। जब आप सर्कल पे क्लिक करते हो, प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स। जब आप स्टार बनाओगे, ये प्रॉपर्टी ऑफ स्टार। चेक करो, पाथ से बोलते हैं असल में, स्टार को स्टार नहीं बोलते, पाथ बोलते हैं। ये ऊपर पाथ आ गया। इसी तरह जब आप कोई पॉलीगॉन बनाओगे तो प्रॉपर्टी ऑफ अगेन पॉलीगॉन। देख रहे हो ऊपर, वो देखो, नाम के साथ प्रॉपर्टीज। और अगर आप कुछ भी नहीं सिलेक्ट करते तो फिर किसकी प्रॉपर्टीज होती है? आर्टबोर्ड की। और उसमें क्या क्या सेट कर सकते हैं? डॉक्यूमेंट की क्या? मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, navigate from one artboard to another, arrange artboard to size the artboard, फिर ये ruler and grid, ये guides, ये स्नैपिंग। स्नैपिंग समझते हो? स्नैप करना, मैग्नेट की तरह खींचना, एक ऑब्जेक्ट दूसरे की तरफ बढ़ेगा। ये देखो, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ये है, ये स्नैप, ये स्नैप। ये स्नैपिंग ऑन करनी है कि नहीं करनी है आपने बताना होता है। ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? ग्रिड इज ऑन, ऑफ। ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा, ग्रिड्स याद है? ग्रिड्स बनाई थी अभी थोड़ी देर पहले। अगर आप ग्रिड्स को ऑन कर दो ना, तो बाद में ऑब्जेक्ट अगर आप इसके तरह लाइन करना चाह रहे हो, प्लेस करना चाह रहे हो, स्नैपिंग से पड़े आपके लिए अच्छा हो जाएगा। ये देखो, ये ग्रिड्स नजर आ रही है छोटी छोटी, ये है स्नैप टू ग्रिड, ऑन कर दिया। अब देखना जरा, दिस इज स्नैपिंग। स्नैप कर रहा है उसको। क्या बनाने में आसानी नहीं हो गई? बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये फ्रीली नहीं कर रहा, ये तो स्नैपिंग ये पता नहीं क्या कर रहा है। तो यार कुछ नहीं रहा, स्नैप ऑन है। स्नैप को ऑफ कर दो। ये अब ये स्नैप टू ग्रिड नहीं होगा मिसाल, और बनाते वक्त भी नहीं होगा, मूव करते वक्त भी नहीं होगा। ये देखो, अभी ये देखो फ्रीली हो गया। लेकिन अगर आपने स्नैपिंग ऑन कर दी तो अच्छी चीज़ ये है इसकी कि आपको उस बॉक्स के अंदर रह के बनाने में आप इंजॉय करोगे, उसी बॉक्स में रहोगे, स्नैप हो रहा होगा और आपकी सिमेट्रिकल शेप्स बन रही होंगी। अगर आपने 4 बॉक्सेस बनाने हैं और एक ही साइज के बनाने हैं और ग्रिड्स के हिसाब से बनाने हैं, तो ये काम कितना आसान नहीं हो गया। ये देखो, ये लो, ऑन किया, सर्कल बना लो, स्टार बना लो, एनीथिंग, जरूरी नहीं स्क्वायर ही बनाना। नजर आ रही है यहाँ पे ग्रिड्स? ये देखो, ये ग्रिड्स है। नीचे लेके जाऊं, ये डबल ग्रिड हो गई, ये 4 ग्रिड्स में आ गया। ये छोटे छोटे बॉक्स नजर आ रहे हैं, ये लो, ये नीचे लेके जाऊं, ये स्नैपिंग हो गई। अगर ये आप ना करोगे तो आपके लिए मुश्किल हो रही है, आसानी हो रही है। बाल पर आपको जरूरत पड़ती है, बाल पर नहीं पड़ती।
लेकिन आपने इसको समझना है टूल का सही इस्तेमाल क्या है। और ये सिर्फ इसके लिए नहीं होता स्नैपिंग, कोई भी शेप बनी। ये देखो सर्कल बनाओ, एलिप्स, 4 स्क्वायर का सर्कल, 6 स्क्वायर का एलिप्स, 8 का, ये लो। स्नैपिंग से आपको क्या फ़ायदा हुआ? शेप्स बनाने में, अलाइनमेंट करने में, प्लेसमेंट करने में आसानी। यूज़ कर लोगे तो आसानी है, नहीं यूज़ करोगे तो इतराज़ वाली बात कोई नहीं है, लेकिन आपको एक बड़ा अच्छा ऑब्जेक्ट बनता हुआ नजर आएगा। स्नैप, यहीं से इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे।